ज्योतिष की। तो व्हेन यू विल सिट इन ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जब भी आप बुद्धिजीवियों के बीच में बैठते हैं तो आप हमेशा देखेंगे ये एक ऐसा डिस्कशन का पॉइंट होता है कि ज्योतिष होता है या ज्योतिष नहीं होता। गरिमा, होता है ना ऐसा? ऑफिस में भी कुछ लोग कहते होंगे यार कहाँ चक्कर में पड़े हुए, ज्योतिष तो कुछ होता ही नहीं है। जी और सर। किसी ने अपने जीवन में फेस किया है ऐसा? शशि मेहरा जी, आपने फेस किया है? कुछ लोग बोलते होंगे ज्योतिष होता है, कुछ लोग नहीं होता। हैव यू एवर हर्ड? सबने सुना होगा अपने जीवन में ना। ठीक है, मनवा देता हूँ सर सबको। क्या कह रहे हो जी? सबको मनवा देता हूँ। मनवा देते हो, बहुत बढ़िया। सर मेरी लाइफ में ऐसा है सर, मेरी रियल भाभी खुद ज्योतिष पर बिलीव नहीं करती, जबकि हम सब करते हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअली ना दो तरीके होते हैं। जैसे अभी मेहरा जी ने कहा ना कि मनवा देते हैं, एक तो लट के जोर पे मनवा दो और एक लॉजिकली मनवा दो। तो मैं आपको लॉजिकली मनवाने वाला बताऊंगा। ठीक है, म्यूट रखेंगे सारे लोग अपना। सबसे पहले एक चीज ये देखिए, ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, इट्स टोटली साइंटिफिक। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं आज हमारी इस वर्कशॉप में आउट ऑफ 44 जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने साइंस से 12th या आगे ग्रेजुएशन की है, इंजीनियरिंग की हुई है, ऐसी चीजें? करीमा, सैनी, चिताली दास, वेरी गुड, बहुत एमए बढ़िया। किया था। साइंस में नहीं किया होगा ना एमए मेहरा जी? हाँ साइंस। हाँ, तो मैं साइंस वालों की बात कर। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। ठीक है निधि जी, बेसिकली क्या होता है, मेरे को जो लोग सामने दिखते रहेंगे उनके नाम बोलता रहूंगा, बट मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो ये मत सोचना कि आई एम डिस्कसिंग विद दैट पर्सन ओनली, सबसे बात कर रहा हूँ। कीर्ति जी, बेसिकली क्या है, हम बात करते हैं जो साइंस के स्टूडेंट है, जैसे गरिमा साइंस की स्टूडेंट है, इसने हैंड रेज किया था, मिथिलेश जी ने किया हुआ, मिथिलेश गौर जी ने। हम बात करते हैं, आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है क्या कभी? साइंस की बात करते हैं हम, और कोई बात ही नहीं करेंगे, और इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सर, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है आपने? बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, नहीं पढ़ी? गरिमा, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस सर। पढ़ी सबने है, याद नहीं होगी यार इस टाइम पे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। याद नहीं है तो नहीं है, पढ़ी तो सबने है, पढ़ने से तो मना नहीं कर सकते। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि हमारा यूनिवर्स, अवर यूनिवर्स वॉज ए सिंगल पार्टिकल। आप सबको पता है हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है इसका अनुमान लगाना भी पॉसिबल नहीं है। गुप्ता जी सही तो, सचिन सही बोल रहा हूँ ना, सचिन गुप्ता जी? बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि ये शुरुआत में एक सिंगल पार्टिकल हुआ करता था, एंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो देयर वाज ए ब्लास्ट। इस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ, एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल कण में ब्लास्ट हुआ, और ये अनगिनत टुकड़ों में डिवाइड हो गया, अनगिनत टुकड़ों में डिवाइड हो गया, और अनगिनत टुकड़ों में डिवाइड होकर वो टुकड़े एक दूसरे से दूर भागने लगे, वो टुकड़े एक दूसरे से दूर भागने लगे। दिस इज बिग बैंग थ्योरी एंड दिस एक्सप्लेन्स के इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ये वो बताता है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स कैसे बना वो बताता है। ठीक है, मैंने एक पिक्चर ली हुई है, नेट से उठाई थी, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी वाली जो ये है। इतने सारे पार्टिकल्स में टूट गया जिनकी गिनती करना मुश्किल था, और ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, एक दूसरे से दूर भागने लगे, और ये पार्टिकल्स आज भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, आज भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये सारी साइंटिफिक बात है, मैंने कोई भी नॉन साइंटिफिक बात नहीं की। अब ये पार्टिकल्स जहां आगे जाके क्लस्टर की फॉर्म इन्होंने ली, वो क्लस्टर की फॉर्म आकाश गंगाएं या मिल्की वेज कहलाई, और उन्हीं मिल्की वेज में आपके अलग अलग सौरमंडल हुए। एक सौरमंडल ऐसा है जिसमें हम रहते हैं, है ना, हमारी अर्थ है एक सौरमंडल में। अब सौरमंडल एक जोडियक बेल्ट है जिसमें हमारा पूरा सौरमंडल आता है।
ये भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाए तो मेरा, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये पूरे का पूरा एक जोडियक बेल्ट में है। अब जो जोडियक बेल्ट में हमारे प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स किस तरीके से दिए गए हैं, थोड़ा सा उनको समझते हैं, कैसे देखते हैं उन प्लैनेट्स को ना। ठीक है, एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ ना तो बोल दो भाई अब। यस सर। जी गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा होता हूँ मुझे आप लोग नहीं दिखते हो, मुझे उस टाइम आप नहीं दिखते, मुझे आपकी हाँ ना की जरूरत है उस टाइम पे ना। अब इस टाइम पे मुझे दिख नहीं रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड ना? हाँ जी सर। ठीक है, हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। ये हमारा एक प्लैनेट है सन, ठीक है। अब सन से, सन सूर्य के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है बेटा, कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल? मर्क्यूरी। खुद मरकरी। मरकरी। मरकरी सर। मरकरी के बाद आपका वीनस आ जाएगा, शुक्र। ठीक है। वीनस के बाद अपना अर्थ आ जाएगा, सारे प्लैनेट्स ऐसे ही आ जाएंगे एंड सो ऑन। अर्थ के पास मून है। ये जितने भी प्लैनेट्स है ना, ये 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ, इसी के बीच में है सारे प्लैनेट्स सूर्य से। अगर मैं इसको बीचों बीच से एक लाइन खींच दूं, हाइपोथेटिकल, एक्चुअल में लाइन खींचनी पॉसिबल नहीं है, तो 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ में ही ये सारे प्लैनेट्स आते हैं। और जो ये डिग्री का ये बनता है, दिस इज आवर जोडियक बेल्ट, ये हमारी जोडियक बेल्ट कहलाती है। अब इस जोडियक बेल्ट की एक्चुअल शेप तो मैंने ऐसे बनाई, बट इसकी एक्चुअल शेप इलिप्टिकल है, इसकी एक्चुअल शेप इलिप्टिकल है, अंडाकार है, ठीक है। चलिए, अब सौरमंडल पे पहुंच गए, सौरमंडल हमारा आ गया। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। अगर प्लैनेट्स की हम बात करें तो हमारे प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स होते हैं कोई बताएगा? 9। 9 सर। 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। आपने कभी साइंटिफिकली पढ़ा है? साइंटिफिकली जब आप पढ़ोगे ना, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन साइंस। जब मैं 5th में था ना ऐश्वर्या गुप्ता जी, 5th क्लास में, तो उस टाइम पे पढ़ाया जाता था प्लूटो इज पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। फिर कुछ टाइम के बाद एक स्टडी आई एंड दे सेड कि प्लूटो इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और अभी थोड़े दिन पहले एक स्टडी आई कि इसने बोला कि प्लूटो हमारे ही सोलर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इट इज मूविंग अराउंड द सन। वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे ज्योतिष में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि 9 के 9 प्लैनेट है, 9 के 9 प्लैनेट है। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है? लोग कहते हैं कि यार तुम तो सूर्य को भी प्लैनेट मानते हो। बिल्कुल मानते हैं जी, बिकॉज हमारा जो ज्योतिष है इट इज टोटली साइंस। हम आपकी तरह कंफ्यूज नहीं है। वी आर कंसिडरिंग द प्लैनेट्स विच आर इफेक्टिंग आवर लाइफ। बोले जी आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सूर्य देवता को देखिए, बोले ठीक है, आपका ज्योतिष बोलता है कि सूर्य मूव, चलायमान है, सूर्य मूव करता है एक राशि से दूसरी राशि में, करता है ना? शिबा वर्मा जी, कीर्ति जी, ऐश्वर्या जी, हाँ ठीक है, करता है ना? कहते हैं एज पर साइंस तो नहीं करता।
यस यू आर राइट, एज पर साइंस ये मूव नहीं करता, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मनीष आप मेरे सामने बैठे हो, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या शशि वर्मा मेहरा जी आप मेरे सामने बैठे हैं, और मैं आपके चारों तरफ घूम रहा हूं, तो मुझे एक बार तो आपका फ्रंट फेस दिखेगा, फिर मैं घूमता घूमता इधर जाऊंगा तो मुझे आपका इधर का राइट फेस दिखाई देगा, राइट फेस दिखाई देगा, फिर मुझे बैक साइड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड दिखाएगा। सो हमारी अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है गरिमा, and our position with respect to sun is changing each and every moment, हर टाइम पे मूव चेंज हो रही है, इसीलिए हम इनको चलायमान मानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 2019 में, जो लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह या चीजें, 2019 में अभी भी वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना, यू कैन गेट इट क्रॉस चेक, की सारी चीजें आप गूगल पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। शिवा वर्मा जी, एक बार हमने पढ़ा 2019 में कि नासा ने एक सैटेलाइट भेजा है, उसका नाम था कासिनी। वो कासिनी 2019 में गरिमा जाके सूर्य के शनि के पास ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने से पहले उसने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि शनि देवता पे ना, शनि ग्रह पे बहुत सारी डीजल पेट्रोल जैसे पदार्थ हैं। हमारा ज्योतिष तो ये चीज हजारों साल से बोल रहा है कि शनि, डीजल, पेट्रोल इन चीजों का कारक है, ऐसी चीजों का कारक है। हमारा ज्योतिष तो ये चीज हजारों साल से बोल रहा है, मेरा ज्योतिष तो ये हजारों साल से बोल रहा है ना यही चीजें, या गलत बोल रहा हूँ? ये आज बोलते हैं चंद्रमा पर पानी है, हमारा ज्योतिष बोल रहा है। राइट सर। अब देखिए, जो लोग समझदार है ना, उनके लिए बात समझ में आती है, उनको हम समझा सकते हैं। अब कुछ लोगों की होती है, जैसे ना हमारे यहाँ पे एक लाला रामदेव है, बाबा रामदेव, सॉरी लाला ही है वो, लाला जी वाला काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, टिपिकल, ठीक है, वो टिपिकल लाला वाला काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं यार शनि तुझसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, लोग कहते हैं शनि चढ़ गया है, शनि चढ़ जाएगा तो तेरी चटनी बन जाएगी, है ना? ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करें इसी बारे में। शनि हमसे किलोमीटर दूर है, ठीक है, थोड़ी सी चीज समझना। पूर्णिमा की रात को आपने देखा है कितनी रोशनी होती है? पूर्णिमा की रात को रोशनी होती है ना, पूर्णिमा की रात को रोशनी होती है अच्छी खासी। अब जब पूर्णिमा की रात होती है शशि मेहरा जी, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के प्रकाश से पूरी रात रोशनी रहती है, परंतु हम साइंटिफिकली बात करें तो शिवा जी, क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है? चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है? नहीं सर। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा होता है, बट रोशनी आ रही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो चंद्रमा की रिफ्लेक्शन पावर है दैट इज ओनली 12%, गरिमा सिर्फ 12% है। के गुप्ता जी, चैताली दास, मिथिलेश जी, शैली जी, प्लीज आप लोग अगर इफ यू रियली वांट टू लर्न, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, बार बार ना बोलना पड़े यार सभी को, ठीक है? ठीक है जी, जो चंद्रमा की रिफ्लेक्शन पावर है दैट इज ओनली 12%, और जो शनि की रिफ्लेक्शन पावर है सूर्य गुप्ता जी, वो 48% है, 4 गुना ज्यादा। जैसे हमारी धरती के पास एक चंद्रमा है नेचुरल सैटेलाइट, शनि के पास 84 चंद्रमा है। जब उनके साथ हमारे सूर्य की रोशनी जाती है और वो जब रिफ्लेक्ट होकर आती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो उसके उपग्रहों से, नेचुरल सैटेलाइट से, उसके शनि के चंद्रमा से टकराती है, तो वो बहुत ही तीव्र गति से वो रेज और वो मैग्नेटिक पावर से एक तरीके से हमारी धरती पर आती हैं। और जो धरती पर जो जोडियक बेल्ट है ना, जो जोडियक बेल्ट मैंने अभी बताई थी, उस जोडियक बेल्ट की 360 डिग्री की होती है वो। उस 360 डिग्री की जोडियक बेल्ट को अगर आप 12 भागों में डिवाइड करेंगे, यू विल डिवाइड इनटू 12 पार्ट्स,
तो वो एक एक राशि आती है आपकी निकल के, 12 राशियां होती हैं वो। जिस राशि में जितनी तीव्रता से शनि की रिफ्लेक्शन पावर वाली रेज आएंगी, जो आएंगी, वो उस राशि पर उतना ही इंपैक्ट करेंगी। शनि का वक्री होना या ये बहुत सारी चीजों पे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, ठीक है। तो इट इज ऑल साइंटिफिक। इसके बाद सौर मंडल के बाकी ग्रहों की बात करें। बोले जी चंद्रमा को भी तुम सौर मंडल का पार्ट मानते हो? यस, क्योंकि जब चंद्रमा, नीरू महाजन जी, सूर्य के अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो चंद्रमा की परिक्रमा भी सूर्य के चारों तरफ पूरी हो जाती है। अनीता मनोचा जी क्या बोलना चाह रहे हो? बोलिए फटाफट, हैंड डाउन कीजिए, और प्लीज जब मैं पढ़ा रहा हूं तब हैंड रेज मत कीजिए। बोलिए क्या क्वेश्चन अनीता जी? सर नमस्कार। नमस्कार अनीता जी, बताइए। सर लास्ट टाइम भी मैंने आपकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी। जी इट्स बताइए वेरी थोड़ा। नॉलेजेबल। जी जी जी। सर लास्ट टाइम आपने 16,000 का डिस्काउंट बोला था। अरे आप कोर्स वर्कशॉप तो कर लो, पहले ही डिस्काउंट की बात करने लगे। सर वर्कशॉप मैंने की थी बट कुछ रीजंस थे, मैं लास्ट टाइम नहीं करा पाई थी, तो क्या मैं आज अभी करा दूं इन देखिए वो 16,000? क्योंकि पूजा जी से बात हुई थी, उन्होंने मना कर दिया था मुझे। मैंने 2 दिन बाद कॉल किया था तो उन्होंने मना किया मुझे। एक्चुअली हमने मना कर दिया था क्योंकि कोर्स की फीस 25,000 ही है, और ये एक ना ट्रेंड बन जाता है कि हर बार पीपल आर एक्सपेक्टिंग द डिस्काउंट, ठीक है। बट इफ यू रियली वांट टू लर्न अनीता जी, टुडे इज 15th अगस्त ऑल्सो, तो ये समझिए आप आजादी का अमृत महोत्सव है। आज आज के लिए अगर आप आज में कोई भी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना प्लीज। आज में अगर आप अपना एनरोल करते हैं तो मेरी जो कोर्स की फीस है वैसे 25,000 है। बहुत सारे लोगों ने 25,000 में कोर्स किया भी है मुझसे, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम 1 डे के लिए डिस्काउंट दिया था, मैं उसी डिस्काउंट को आज भी कर देता हूं। अगर आप आज एनरोल करते हैं तो यू कैन पे 16,000। किसी को कोई डाउट आता है कि सर मेरी पत्री देख के बता दो कि मैं ज्योतिष सीख भी सकता हूँ कि नहीं सीख सकता? शशि जी, बहुत सारे लोगों को डाउट आता है ना कि वेदर मैं क्या पता इसको प्रोफेशनली कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पैसे लग जाएं। उसके लिए आप जी सर। जो पूजा जी थी जिनके यहाँ से आपके पास लिंक आया था, उस लिंक जी पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिए। वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके बता देंगे कि आप ज्योतिष सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। उसमें हम बिल्कुल फेयर तरीके से बताते हैं। अगर कोई नहीं सीख सकता तो हम उसको क्लियरली मना भी कर देते हैं कि आप नहीं सीख सकते। कोर्स का कंटेंट ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, यूनिक कोर्स है जिसमें आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो लोग कराते भी हैं, चाहे वो नाड़ी नक्षत्र करा रहे हो चाहे वैदिक कराएं, वो थोड़ा सा इस तरीके से कराते हैं। देखिए आपने भी कई बार, जो आप लोग ज्योतिष में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों ने ये कई बार देखा होगा। मेरे साथ 2003 में एक चीज हुई थी। 2003 में शशि जी मैं अपने दादाजी के पास गया, मैंने कहा दादू मुझे ज्योतिष छोड़ना है। बोले बेटा क्यों छोड़ना है? मैंने कहा दादू इसमें 80% चीजें सही लगती हैं, 20% चीजों में थोड़ा सा डाउट्स आता है, लकूना होता है। मेरे दादाजी ने मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही थी। बोले कि अगर 80% लग रहा है और 20% नहीं लग रहा, तो इसका मतलब 20% तुझे नहीं आता, इसका मतलब 20% तुझे तुझे नहीं आता। बोले यार 80% को भी गलत प्रूव कर दे और छोड़ दे। उसके बाद मैंने इस पे काफी इंटेंस काम किया, काफी इंटेंस काम किया 6 साल तक, और 2009 से अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इट इज नॉट ए वैदिक, इट इज नॉट ए नाड़ी नक्षत्र अलोन। हम इसमें सारी चीजें मिक्स करके पढ़ाते हैं। अल्टीमेटली सामने वाले को प्रिडिक्शन अच्छी आनी चाहिए। ऐश्वर्या गुप्ता जी, वही मैटर करता है ना, आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं। सो दिस कोर्स नेम इज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ आपको, साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये एक्चुअली देखो मेरा टॉपिक छोड़ के ना दूसरी तरफ ध्यान चला गया, मैं दूसरी तरफ ही चीज बताने लग गया। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। क्या होता है, जो पुराने ज्योतिष तरीके से चलता था, जो पुरानिक ज्योतिष चलता था ना, उसको बोलते थे श्रीपति मेथड। अब ये क्या बोलता था, ध्यान से देखो इसको। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर ये क्या बोलता था, धरती गोल है, अर्थ क्या है, राउंड है, पूरी गोल है, सर्कुलर है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता था, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स।
और जो हमारी जोडियक बेल्ट है जो मैंने बताई, वो भी सर्कुलर है, वो भी राउंड है, वो भी सर्कुलर है। ये हमारा पौराणिक मेथड हमेशा से शुरू से बोलता था, ठीक है। इसी मेथड पे हमारा पूरा ज्योतिष चलता था, और ये मेथड अच्छे से सक्सेसफुल भी था शशि वर्मा जी, बिल्कुल। ठीक है। शिवा जी, क्यों दिक्कत होती थी कि लोग जाते थे, मेरे दादाजी के पास भी मैंने देखा, आते थे, हाथ दिखाते थे, देखो पंडित जी हाथ देख लो। सिर्फ चार प्रोफेशन होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और कोई प्रोफेशन नहीं था। एक बार बंदे को बोल दिया तेरी सरकारी नौकरी लगेगी, तो बंदा खुश, बल्ले बल्ले जी मेरी तो सरकारी नौकरी लगी। बट टुडेस टाइम हैज बीन टोटली चेंज्ड। यहां आज शशि वर्मा जी को, शशि मेहरा जी को पता है क्या लगेगा कि सर मेरा कल का दिन कैसा जाएगा। निधि जोशी जी पूछेंगे मेरी परसों मीटिंग होने वाली है, वो कितनी सक्सेसफुल होगी। गरिमा बोलेगी मेरा इस साल अप्रेजल होगा कि नहीं होगा। आई एम इन गुड जॉब, दैट डजंट मैटर्स, बट इस साल मेरा अप्रेजल कैसा होगा। क्योंकि लोगों को चीजें बहुत प्रिसाइज चाहिए, नियर फ्यूचर की हर चीज को बड़े डिटेल में लोग जानना चाहते हैं। कीर्ति चौधरी जी, जब कपिल शर्मा नहीं पढ़ता होगा तो उसके पापा ने तो यही सोचा होगा ना, यार ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, जिंदगी में पता नहीं क्या करेगा। जो बादशाह एक सिंगर है, बादशाह सिंगर वॉज इन इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ में पैक इंजीनियरिंग, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में था वो, और उसकी 4-5 सप्ली आई थी, और जिस दिन इंटरव्यू था फाइनल जॉब के लिए, वो गया ही नहीं, बहुत गालियां दी। पापा ने पूछा भाई तू करना क्या चाहता, तो बोला मैं रैप करना चाहता हूँ। बोला भाई ये क्या होता है, समझो अगर वो इंजीनियरिंग करता तो क्या कमा लेता, आज इतना कर रखा है उसने। क्योंकि टुडेज टाइम इज कंप्लीटली चेंज्ड। तो जो आज का मेथड, जिस मेथड पे पूरा ज्योतिष करता है, वो कैसे चलता है आप समझ के देखिए। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड अभी आपको? अभी नहीं दिख रहा। नहीं अभी तो नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा स्लो कर दिया मैम माइक्रोसॉफ्ट ने, ऐसा मेरी गलती नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की गलती है, इसमें अपडेशन पिछले कुछ टाइम से। जो हमारी अभी धरती है, जो हमारी अभी धरती है, वो पूरी सर्कुलर नहीं है। हमारी धरती नॉर्थ और साउथ पोल से पिचकी हुई है, ये सबने पढ़ा है। इसीलिए जो बंदे नॉर्थ और साउथ पोल के पास जिनका बर्थ होता है, उनकी पत्री में, उनकी प्रिडिक्शंस में बहुत सारा डिफरेंस आता है। इवन इसमें आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ भी ठीक से डालना होता है। अगर शिवा वर्मा जी आपका प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से नहीं डाल पाया, कोई दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए थोड़ी सी गूगल की हेल्प ली जा सकती है। आजकल लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब पड़े हुए हैं गूगल पर। दिन में बोलते हैं 1 मिनट लेता हूँ क्वेश्चन आपके। दिन में बोलते हैं 24 घंटे होते हैं, नहीं, दिन में होते हैं 23 घंटे, ठीक है जी, 56 मिनट एंड फ्यू सेकंड्स, 6 या 7 सेकंड्स। जो जोडियक बेल्ट है, इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज इलिप्टिकल, इट इज अंडाकार, ठीक है, इट इज इलिप्टिकल। इतने प्रिसाइज होने की जरूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि टाइम टोटली चेंज हो गया है। टाइम इज टोटली चेंज्ड, ठीक है, टाइम टोटली चेंज हो गया है। ठीक है अनीता मनोचा जी, ठीक है। ये पूरा साइंटिफिक कोर्स है, पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें हम बहुत सारी इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो सिखाएंगे। इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स को कैसे समझना है, ठीक है। अभी जैसे किसी एक व्यक्ति को मैं कल ही समझा रहा था, मैंने कहा तू एक काम किया कर, तेरे को अपनी लाइफ स्मूथ करनी है ना, तो तू ज्योतिष की बुक पढ़ा कर। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया, बोल सर ज्योतिष की बुक पढ़ने से क्या होगा? कि ज्योतिष का जो नंबर होता है ना, वो आपके का 8 नंबर होता है, और जहां छठा घर, 8वां घर, 12वां घर तीनों एक्टिवेटेड है, वहां पे एक फंडा लगता है जी। छठा घर जो होता है वो काम करता है गली के गुंडे का, 8वां घर जो होता है वो होता है मुंबई का डॉन, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और 12वां घर होता है गरिमा दुबई का भाई। अब समझिए तीनों की लिंकिंग बन गई। जो दुबई का भाई है वो मुंबई वाले को जानता है, और जो मुंबई का भाई है वो गली के गुंडे को जानता है। तो इस टाइम पे गली का गुंडा भी इतना पावरफुल होगा, वो एसपी वेसपी को भी कुछ नहीं समझेगा। एसपी कुछ बोलेगा ऊपर से फोन करा देगा, दुबई से फोन आ जाना एसपी के पास। हमें बीच में से जो मुंबई का डॉन है उसकी स्ट्रेंथ हटानी होती है, हमें उसकी स्ट्रेंथ हटानी होती है। अगर हमने किसी तरीके से वो स्ट्रेंथ हटा दी, तो अब गली का गुंडा दुबई वाले को नहीं जानता, दुबई का गली के वाले को नहीं जानता।
एटलीस्ट एसपी को जो छोटे गुंडे हैं उनका एनकाउंटर करना होगा तो वो तो कर ही देगा। मुंबई वाला आपने हटा ही दिया। अगर मुंबई दुबई वाला गली वाले को नहीं जानता तो वो दुबई में बैठ के कोई कांड भी नहीं करवा सकता, और अगर इन तीनों की लिंकिंग हुई है तो वो वहां से बैठा बैठा बड़े से बड़े कांड करवाता रहेगा। ऐसे ही होता है ना, एक तरीका है समझने के लिए, और इसको कैसे कंज्यूम किया जाता है वो एक पार्ट है। ठीक है अनीता जी, ठीक है जी। प्लीज कोर्स से रिलेटेड है तो अभी पूछ लो, फिर डिस्टर्ब मत करना, पढ़ाने देना आगे। ठीक, किसी का कोई डाउट है तो अभी शैली ग्रोवर जी ने किसने हैंड रेज किया था, आई डोंट नो, किसी का है तो अभी पूछ लो, फिर मैं एटलीस्ट आगे पढ़ाना शुरू करूँ। सर ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बोला था कि जो नॉर्थ और साउथ में पैदा होते हैं तो उनकी प्रिडिक्शन में फर्क होता है, तो सर फिर तो सर आप ये किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, साउथ और इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कह रहे हैं या उस प्लेस के लिए कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम ऐसे तो हर कंट्री के लिए नॉर्थ और साउथ भी होता है, एक एज अ वर्ड एज अ होल है। जी बहुत बढ़िया, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। मैंने नॉर्थ और साउथ पोल बोला है, ठीक है, यही बोला है मैंने, कुछ और तो नहीं बोला कीर्ति जी, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल बोला है बेटा। नॉर्थ और साउथ तो हर कंट्री में होगा, हर स्टेट में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। चलिए शशि मेहरा जी आप अपना म्यूट रखिए, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच बीच में। अब हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स की, ठीक है। तो अब ये आता है कि भाई चंद्रमा को तो हम प्लेनेट मान लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है सभी को या कुछ चेंज करना है तरीका? ठीक लग रहा है? श्योर? ठीक है, परफेक्ट सर। ठीक है। अब चंद्रमा को मान लिया, अब ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा चंद्रमा, तुम बोलते हो कि पानी का स्रोत है और ये है वो है, हमारा साइंस तो आज भी अच्छे से ढंग से पता नहीं लगा पाया है ना। आप लोग एक बात बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो मुंबई से या समुद्र के आसपास का रहने वाला है? ऐश्वर्या गुप्ता जी अनम्यूट करेंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसके घर के आसपास से नदी या कुछ ऐसा बह रहा है? वो भी अनम्यूट करेगा, थोड़ी बहुत दूर से। ठीक है, ऐश्वर्या गुप्ता जी आपने कभी देखा है जो ज्वार भाटा आता है जिसको हाई टाइड्स बोलते हैं? हाई टाइड्स के बारे में साइंस क्या बोलती है शशि वर्मा जी, कोई बताएगा साइंटिफिकली गर्मी में क्या बोलती हैं जब टाइड्स आती हैं, जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में? यही शब्द है हिंदी और इंग्लिश के, तो मैं तो सर मून जब पास होता है तो ज्वार आता है जी, मून जब पास होता है तो वो ज्वार, मून जब पास होता है तो वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और वो पानी ऊंचा उठता है, यही होता है ना? जी हाँ, सूर्य की वजह से भी होता है। ठीक है, मून की वजह से होता है ना। चैताली दास जी एक बार पढ़ना दोबारा। सूर्य की वजह से भी होता है क्योंकि नून में भी टाइड आता है और वही कह रहा हूँ, वही मैं आपको वही दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ, सूर्य का इम्पैक्ट मून पे आता है, फिर मून से उठ रहा है। द मेन रीजन फॉर दिस इज मून, ठीक है, ठीक है। मेन रीजन फॉर दिस इज मून एंड ओनली मून, ठीक है। तो क्या ये जो टाइड्स उठती हैं ये पानी को अट्रैक्ट करता है चंद्रमा उस दिन? हमारी बॉडी का कितना पार्ट है जो वाटर है? 70% सर। 70% of our body is water and 90% of our blood is water. तो क्या उस दिन हमारी बॉडी पर और हमारे ब्लड पर, ब्लड प्रेशर पर इस पे इम्पैक्ट आ सकता है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल आता है सर। पूर्णमासी के दौरान ही सबसे ज्यादा होते हैं। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। शशि वर्मा जी इस हिसाब से तो बीपी वगैरह हाई हो जाना चाहिए, कुछ ना प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। माइग्रेन हो जाता था मुझसे इसमें। सर हो जाता है, अभी आगे समझो ना, इसी को तो समझा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे जी। हो, माइग्रेन होता है लोगों को, लोगों की हालत खराब होती है। मैं पहले से बता देता हूँ उसको। सुन तो लो जी, अरे सर आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, पर मुझे तो बोलने दो। नहीं नहीं अभी तो आप समझो, आप पहले से बता, मुझे तो बोलने दो। देखिए मेरी रिदम टूटती है, आप आई एम नेवर यूजिंग एनी काइंड ऑफ पीपीटी एंड ऑल। ओके थैंक यू। सॉरी। अब कीर्ति चौधरी जी एक बात सुनिए, क्या सबका उस दिन बीपी बढ़ जाता है गरिमा? साइंटिफिकली देखे तो सबका बढ़ना चाहिए, बट मैंने भी क्वेश्चन पूछा था जो लोग नदी के पास रहते हैं,
क्या नदी में ज्वार भाटा आता हुआ देखा है आपने? नदी में ज्वार भाटा आता देखा आपने? नहीं सर। नदी में ज्वार भाटा नहीं आता। क्या नदी में पानी की कमी होती है? पानी तो बहुत आता होता है है सर। नदी में भी पानी बहुत होता है। सर नदी में भी ज्वार भाटा आती है, ठीक है मैम, थैंक यू। मैंने गंगा जी में देखा है, कोलकाता के पास। ठीक है मैम, नदी में आता नहीं है ज्वार भाटा, वो कुछ और रीजंस रहे होंगे। नदी में नेवर कमिंग, नेवर कमिंग। आज की डेट में बड़ा अच्छा हो गया है सिस्टम चैताली दास जी, गूगल इज अवेलेबल। मे बी आई एम रॉन्ग, गूगल इज नॉट रॉन्ग ना, इसीलिए मैं आई एम ऑलवेज सेइंग कि यू कैन रेफर ऑल माय पॉइंट्स विद गूगल। तो यही पॉइंट समझना, जैसे नदी में ज्वार भाटा नहीं आता, सिर्फ समुद्र में आता है उस दिन। तो जो लोगों का चंद्रमा खारा हुआ होता है, कड़वा हुआ होता है, उनको माइग्रेन और ये समस्याएं बनती हैं। जिनका चंद्रमा मीठा रहता है नदी के पानी की तरह, वहां दिक्कत नहीं होती है। जिनका चंद्रमा समुद्र जैसा हुआ होता है ना चैताली दास जी, उन्हीं को वो फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह आते हैं। अब आप समझो ना, शनि वक्री हुए, शनि कुंभ राशि पे साढ़े सती चल रही है, ये सारे कुंभ राशि वाले मर गए क्या? few of them are very bad and in bad very and few of them are at very high position. क्यों? क्योंकि आपने उस प्लेनेट को कैसा रखा हुआ है अपना, दैट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है शशि जी, बाकी लोगों को सबको समझ में आ रहा है साइंटिफिक कितना है? निधि जी, शशि जी, हमारा जो साइंस, हमारा जो ज्योतिष है हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। है ना ऐश्वर्या गुप्ता जी? और इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आपका राहु केतु तो ग्रह ही नहीं होते। तुम राहु केतु को ग्रह मानते हो, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ढंग से कर रहा है, तो फालतू आदमी तो ये भी बोलेगा ये मैं नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो एक अलग बात है, उनसे हमें बात ही नहीं करनी है। फालतू लोगों से कभी बात ही नहीं करनी है। फालतू लोगों से कभी बात ही नहीं करनी है। हाँ, जो दोज हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज साइंटिफिक और नॉट, हम उनको समझा सकते हैं। अब आप समझिए, कुछ लोग बोलते हैं ना यही वाला कि राहु केतु तो भैया एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसके बारे में बताइए आप हमें, है ना। अगर हम ज्योतिष को पढ़ें गरिमा, तो ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि राहु और केतु ग्रह ही नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। राहु और केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं। अब वो कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बताता हूं। आपके नासा वाले लगे रहते हैं, अब सूर्य ग्रहण होगा, अब चंद्र ग्रहण होगा। हमारे पंचांग में साफ साफ लिखा होता है भैया ये ले यहाँ होंगे, 50-60 रुपए का आता है। और ये लो, सपोज यहाँ पे सूर्य है, दिखाई दे रहा है ना व्हाइट बोर्ड, दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड? जी सर। ये हो गया हमारा अर्थ, और ये इसके चारों तरफ, अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यही होता है ना। और ये अर्थ के चारों तरफ लगा रहा है चक्कर चंद्रमा, मून। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं हो। यस सर, गॉट इट। यस सर, यस सर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर, समझ गया। जब ये मून घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा, तो इट विल क्रिएट ए शेडो। जब ये मून घूमता हुआ यहां पे आ जाएगा, देन ऑल्सो इट विल बी ए शेडो। यहां पर जब मून होगा तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है, और यहां पे जब मून होगा तो ये सूर्य सूर्य ग्रहण। ग्रहण कहलाता है। ये राहु होती है, इस छाया को हम राहु बोलते हैं, और इस छाया को हम केतु बोलते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद शशि मेहरा जी आप पूछना साइंटिफिक स्टूडेंट से, जो साइंस वाले हो, या आप लोगों को भी पता होगा, हमारा जो चंद्रमा है वो कितने दिन में चक्कर लगा लेता है पूरी 12 राशियों के? 28 27 दिन में, 27 दिन में। ठीक है,
यस सर। सर 2.5 दिन की चाल चलता है ये। कोई बात नहीं, 27 दिन में मान लो, 28 में मान लो, जी। ठीक है। अब 28 दिनों में इसने पूरा चक्कर लगा लिया, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ अभी। मैं पूरी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश कर कीजिए। ये देखिए, आप इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चक्कर पूरा 28 दिनों में लग जाता है, 27 दिनों में लग जाता है, तो 27 दिनों में चंद्रमा यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो हर 27 या 28 दिन में सूर्य ग्रहण भी होना चाहिए और चंद्र ग्रहण भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना एक्चुअल में, क्या होता है? नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना वैसे तो। क्या गलत बोल रहा हूं? हाँ शशि जी, गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? ये आना चाहिए अगर लॉजिकली आ रहा है तो। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली जो हमारी एक्सिस है, शशि जी म्यूट रखिए, आपके यहाँ से शोर आ जाता है बार बार। जो आपकी एक्सिस है, चंद्रमा का ऑर्बिट है और अर्थ का ऑर्बिट है, इट इज टिल्टेड -5 डिग्री। मैं दिखाता हूं एक पिक्चर के थ्रू, आपको पिक्चर के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। ये देखिए, ये देखिए, आपको स्क्रीन शेयर होके दिखेगा। ये हमारा सूर्य है, यहाँ मेरा कर्सर है इस टाइम पे, ठीक है। सर हमें दिख व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ हाँ दिख गया। अब दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत चेंजेस कर दिए और इतनी बड़ी कंपनी है, बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, गूगल वालों ने। ये देखिए, ये आपका सूर्य है, ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, जहां ऑर्बिट अर्थ घूम रही है, ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा। तो जो इनकी ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट ऑफ मून एंड ऑर्बिट ऑफ अर्थ, इट इज टिल्टेड, सीधा सीधा नहीं है। पिक्चर बनाने में सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसलिए ये एक सीध में आने में टाइम ले लेते हैं, जिस दिन पूरा प्रकाश छुप जाए। और जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो फिर आता ही है, ठीक है ना। यानी जिस दिन उनके टिल्ट मैच होते हैं उस दिन फिर उस दिन ग्रहण फिर होगा। ग्रहण होता है। टिल्ट मैच नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा। बिल्कुल, आप समझिए ना, सर, हमारा एक बार repeat हमारा करिएगा जो सर, एक बार हमारा repeat। हमारा जो कैलेंडर है चैताली दास जी, हमारा कैलेंडर तो यही बोलता है ना कि पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण लगेगा, है ना शैली ग्रोवर जी। हमारा चंद्रमा तो, हमारा कैलेंडर तो यही बोलता है। क्या कैलेडियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, वो कभी बताता है कौन सी डेट को होगा? फिक्स होती है उनकी डेट, कभी 25, कभी 15, कभी 16, कभी कुछ। अगर हम दो कैलेंडर्स की बात करें, जो हमारा कैलेंडर होता है ल्यूनर कैलेंडर, देसी माह का कैलेंडर, या एक कैलेंडर अपना बोल दो कैलेडियन कैलेंडर, या अपना इंग्लिश कैलेंडर, या जो भी बोल दो आप इसको, ठीक है। इस कैलेंडर में एक्यूरेट ज्यादा कौन सा होता है? सारिका कोहली, ल्यूनर कैलेंडर। बिल्कुल, हमारा है तो करेक्ट होगा। लूनर बट कैलेंडर ज्यादा एक्यूरेट है। विक्रांत नायर जी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नासा बोलता है, गूगल पे पड़ा हुआ है, चेक करना। आवर ल्यूनर कैलेंडर इज 10 times more accurate than कैलेडियन कैलेंडर। अब इसमें भी कई लोग जो अल्प ज्ञानी होते हैं ना, चैताली दास जी, वो बोलते हैं यार तुम्हारी तो डेट कभी भी चेंज हो जाती है। हम पूछते हैं भाई तुम्हारे हिसाब से मध्य रात्रि कब होती है? होती नहीं, तुम तो 12 बजे के बाद नेक्स्ट डेट चेंज कर देते हो। हमारी तो मध्य रात्रि भी होती है। हमारी डेट कब चेंज होती है? व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून इज इंक्रीजेस बाय सम डिग्रीज। आई फॉरगॉट दैट एग्जैक्ट डिग्रीज। तिथि बदलने से डेट नहीं, तिथि मैडम नहीं। आप, चैताली दास जी, मैं वही बता रहा हूँ, सुनने की कोशिश करो, बीच में मत बोलो प्लीज। तिथि और डेट एक ही चीज होती है बच्चे, उसको हिंदी में तिथि कह देते हैं। When the longitudinal difference between sun and moon increases by some degrees, then the date will change. वो दिन में चेंज हो जाएगा तो दिन में चेंज हो जाती है, रात में चेंज हो जाएगा रात में चेंज हो जाएगी विक्रांत जी। सिर्फ प्रॉब्लम क्या रही कि हमारा जो ल्यूनर कैलेंडर है ना, इट वाज नॉट इजीली रीडेबल।
अगर इसको इजीली रीडेबल बनाकर प्रेजेंट किया जाए तो बहुत अच्छे से, इससे ज्यादा एक्यूरेसी है ही नहीं। हर कोई इसी को फॉलो करे, है ना, हर कोई इसी को फॉलो करे, सब कुछ हो ठीक हो। ठीक है, ठीक है, सारे प्लैनेट्स का समझ में आ गया। सर आपने जो वो प्रेजेंटेशन में दिखाया था वो इक्लिप्स कैसे होता है वो समझ में नहीं आया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? किसी को भी समझ में नहीं आया या गौर साहब को भी समझ में नहीं आया? तो एक बार सर रिपीट कर दीजिए कि अर्थ जो है वो अपने नहीं, एक्सिस आपका से तो मैंने 5 सुन डिग्री लिया मैम। पे टिल्टेड है ना। ये मैम आप सुन नहीं रहे ना, बड़ा पंगा है, जब बोलने लगेंगे एक तो बार और समझा दीजिए प्लीज सर। मैं ये कह रहा हूँ 10 बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी को भी समझ में नहीं आया क्या? मिथिलेश गौड़ जी कैमरा ऑन रखेंगे ना तो हमें पता चलेगा आप फोकस कर रहे हैं वर्कशॉप में ही, फिर हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे नहीं पता ना आप लेट के पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। नहीं सर, बैठा हुआ। बैठे हुए तो कैमरा ऑन रखो ना, दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, डोंट वरी। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं। कोई नहीं, नहीं। 1 मिनट लगती है शेयर होने में ना, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अभी भी नहीं दिखा क्या? सर अब दिख वो रहा है। दिखाई दे। दिख रहा है सर। ये देखिए मेरा कर्सर देखिए, ये सूर्य है और ये अर्थ है। ये अर्थ का ऑर्बिट है, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, जी ये अर्थ का ऑर्बिट है। यहाँ अर्थ घूम रहा है और ये ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट जो है दूसरा, ये मून का ऑर्बिट है। मेरा एक बार दरवाजा बंद करियो, दरवाजा और कर्टेन। ये ऑर्बिट है जो ये मून का है, तो ये सीधे सीधे नहीं है, ये टिल्टेड है। अगर टिल्टेड है तो फिर तो आपका सीधा 28 दिन में आएंगे ही नहीं, फिर तो टाइम लेगा। जिस दिन ये 1 डिग्री में आ गए उस दिन हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री में कौन आ जाए मतलब सर? 1 डिग्री में नहीं, 1 सीध में आ जाएंगे। ओके ओके। जब हमारे चंद्रमा, सूर्य और अर्थ 1 सीध में आते हैं तभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। क्लियर सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजिकली, 9 प्लैनेट्स के नाम सबको याद है? कोई ऐसा है जिसको नाम याद नहीं हो यस सर। या भूल जाते हो बार बार? कोई ऐसा है? नाम को याद करने का एक तरीका बता रहा हूं वैसे जनरली। सबसे पहले संडे, सूर्य, रवि रवि, ठीक है जी। सोमवार से चंद्रमा, मंगल, बुध से बुध, बृहस्पति से बृहस्पति, शुक्र से शुक्र, शनि से शनि और लास्ट में राहु केतु। हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, ठीक है। छोटी सी चीजें और समझाता हूं, एक ध्यान से सुनो। आप में से सबने अभी तक कभी जन्मपत्री बनी हुई देखी है? कैसे बनी हुई होती है? हॉरोस्कोप देखा है किसी का कैसे बनता है? हाँ जी, जी सर। देखा है हॉरोस्कोप कैसे बनता है? चलो मैं देखा हुआ है, बनता है कैसे ही नहीं देखा। मतलब एक बना हुआ देखा है? जी, बना हुआ देखा है। तो मैं समझ गया, वो तो एकदम से पता भी नहीं होगा बेटा, बना हुआ तो देखा होगा। जी। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, इस टाइप का हॉरोस्कोप होता है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आपको सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, आपका इस टाइप से हॉरोस्कोप होता है। ऐसे उसमें प्लैनेट्स लिखे होते हैं। ये हो गया जुपिटर, जुपिटर के साथ हमने ले लिया केतु, केतु देवता के साथ यहाँ आ गए राहु, यहाँ पे आ गया मून, ठीक है, यहाँ पे आ गया सन, यहाँ पे आ गया वीनस, वीनस, सन, यहाँ आ गया मरकरी, ठीक है, यहाँ पे आ गया सैटर्न, यहाँ पे आ गया मार्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही होती है, ऐसा ही होता है हॉरोस्कोप या कुछ और भी होता है हॉरोस्कोप में? ऐसे 9 प्लैनेट्स लिखे होते हैं, राशियां लिखी होंगी इनके साथ साथ। ठीक है,
ऐसे ही होता है हॉरोस्कोप, देखा है आपने सबने? हाँ जी। यस सर। हाँ जी सर। अब इसी हॉरोस्कोप को देख के गरिमा पंडित जी बोलते हैं कि तेरी तो हेल्थ खराब हो सकती है, तेरी तो शैताली जी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इसी पत्री को देख के बोलते हैं कि तेरे पिताजी की हेल्थ खराब होगी, इसी पत्री को देख के बोलेंगे कि तेरे पिताजी की हेल्थ बढ़िया होगी, इसी पत्री को देख के बोलेंगे कि तेरी बीवी बहुत बढ़िया होगी, तेरी शादी बहुत अच्छी होगी, तेरे पास पैसा बहुत अच्छा होगा। सो एंड सो, बहुत सारी प्रिडिक्शंस इसी चार्ट को देख के निकल कर आती है। ठीक है ऐश्वर्या जी? अब इसी चार्ट को दोबारा ध्यान से देखो। इसी चार्ट को दोबारा ध्यान से देखो। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या गवर्नमेंट जॉब? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या पैसा? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या पिता की हेल्थ खराब? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या खुद की हेल्थ खराब? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या प्राइवेट जॉब? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या दिन खराब होना, लाइफ खराब होनी? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या बीवी खराब मिलेगी या बीवी अच्छी मिलेगी? इज इट मेंशन्ड? नहीं सर। ठीक है। हर ग्रह किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हर ग्रह किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हर ग्रह का कोई ना कोई कारक तत्व होता है। हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, ईच एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी ना किसी प्लेनेट को। ठीक है चैताली दास जी? अब उस प्लेनेट को समझने के लिए उसके कारक तत्व हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट, कौन सी चीज किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसी के बेस पर हम ये सारी प्रेडिक्शंस निकाल पाते हैं। उसी के बेस पर हम ये सारी प्रेडिक्शंस निकाल पाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सूर्य है, अब सूर्य किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी और समझने की भी कोशिश की होंगी। सूर्य किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाँ सर, फादर को, गवर्नमेंट जॉब को, लीडरशिप क्वालिटी को, ठीक है, नेम फेम मनी, सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सस्टेनेंस। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स शशि जी किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल। इन सबको याद करना, रट्टा लगाना, याद करना क्या पॉसिबल है? कुछ ना कुछ चीजें छूटती रहती हैं, और कुछ चीजें बुक में लिखी होंगी, और बहुत सारी चीजें तो कुछ क्या, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जो बुक में लिखी भी नहीं होंगी। बट ऐश्वर्या जी, क्या इसको समझना आसान है? यस, इसको समझना आसान है। मैं हमेशा उन्हीं लोगों को बोलता हूं कि मेरे साथ ज्योतिष सीखने में या मेरे साथ लंबी जर्नी में वही लोग जुड़े जो ज्योतिष को जीना चाहते हैं, जो इसे साइंस की तरह जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इससे लोगों को सर्व किया जा सके। मेरे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा जो स्लोगन है हमारा ये भी है, लर्न, सर्व एंड अर्न। अर्निंग इज एट लास्ट पॉइंट। सबसे पहले आपको सीखना है और आपके अंदर सेवा भाव होनी चाहिए। पैसा जीवन में आ ही जाएगा पैसा आ ही जाएगा। यू शुड लर्न, यू शुड सर्व एंड अर्न। ठीक है। अब प्लैनेट्स कैसे बोलते हैं उसको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। ठीक है शिवा जी, दोबारा साइंटिफिकली समझते हैं, दोबारा साइंटिफिकली समझते हैं। अगर साइंटिफिकली समझने की कोशिश करोगे दोबारा, तो देखिए सूर्य है क्या, सूर्य को समझिए। म्यूट रखो यार प्लीज, एकदम से ना, एकदम से अजीब सा लगता है, सारे लोग म्यूट रखो। सूर्य क्या है, सूर्य को समझिए। सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य से रोशनी मिलती है। सूर्य अगर होता है तो धरती पे दिन और रात होते हैं। सूर्य अगर है तो धरती पर हवाएं चलती हैं, धरती पर हवाएं चलती हैं, धरती पर बरसात होती है।
सूर्य अगर है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जनरेट करते हैं, हमें खाना मिलता है बिकॉज ऑफ सन। अगर सूर्य है तो धरती पर जीवन है, अगर सूर्य नहीं है तो धरती पर जीवन नहीं है। इस चीज को समझना होगा। सूर्य मुख्य है, सूर्य है तो जीवन है, अगर सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। इस चीज को समझना होगा, ठीक है। अगर सूर्य है तो जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। तो जितनी भी चीज मेन रूप में आपके पास आती है वो सूर्य कहलाती है। पुराने समय में जाते हैं, पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो मुख्य कौन होता था, मेन कौन होता था? बोलिए आप ही लोग, बोलिए आप ही लोग बोलिए, आप ही लोगों से सुनना चाहता हूं मैं, आप ही लोगों को मतलब समझना चाहता हूं कि आप सोच के बोले। मुख्य कौन होता था पहले? राजा। 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 राजा सूर्य का प्रतीक होता है। अब आज की डेट में चैताली जी राजा महाराजा तो होते नहीं है। हमारा भारत देश है, भारत देश में मुख्य कौन है? सरकार। प्रधानमंत्री। सरकार, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास पावर्स हैं, अदरवाइज प्रेसिडेंट मेन होता है, उससे भी बड़ा होता है, प्रेसिडेंट, यस सर। ठीक है। पर प्रधानमंत्री हमारे भारत देश में सारी पावर्स उसके पास है, मेन वही है प्रधानमंत्री। चैताली जी आप बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में इन्होंने बताया, कलकत्ता में मुख्य कौन है? नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली का बता दो मैडम, दिल्ली में मुख्य कौन है? चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। केजरीवाल तो इज ए पर्सन ना, वो तो चेंज होता रहता है, पहले शीला दीक्षित थी, वो तो चीफ मिनिस्टर। पोस्ट इज चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही हमारे घर में मुख्य कौन होता है? पिता। पिता। फादर, पिता। गरिमा बेटा जब आप जॉब करते हो, जहां पे भी आप जॉब करते हो, वहां मुख्य कौन है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपका सीईओ, आपका बॉस, दे आर मेन। ये आप चाहते हो कि कंपनी का जो सीईओ वो हमसे खुश रहे, या हमारा जो इमीडिएट बॉस है वो हमसे खुश रहे, तो दैट इज बॉस, वो मुख्य है। अगर वो खुश है तो आपकी जॉब में कितना भी, अगर वही खुश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना। मुख्य कौन है? बॉस, ठीक है। हमारी बॉडी में मुख्य कौन है गरिमा? ब्रेन। ब्रेन, हमारा स्केलेटन सिस्टम। और जिंदा रहने के लिए आपने कभी भी देखा होगा शरीर की गर्मी, शरीर गर्म रहना, खून गर्म रहना, तो उस खून को सर्कुलेट करने के लिए, गर्म करने के लिए भगवान ने एक पंप लगाया हुआ है जिसका नाम है हार्ट। दैट इज ऑल्सो सूर्य, दैट इज ऑल्सो सूर्य, ठीक है। गरिमा जो हम खाते हैं उसमें मुख्य अनाज क्या है बेटा? गेहूं, सूर्य है। अब मैंने ना ये याद करने के लिए बनाया हुआ है। चैताली दास जी बोलेंगी नहीं जी मुख्य तो चावल है, ठीक है, कोई भी बोल सकता है। तो वो मैंने सिर्फ याद करने के लिए, ये स्टोरी आपको कहीं मेंशन मिलेगी नहीं, मैं ही सुना रहा हूँ। पिछले 8-9 साल से तो फ्री वर्कशॉप कर ही रहा हूँ मैं। ये फ्री वर्कशॉप जो आज आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ। पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अब पिछले 5-6 साल से तो हमने ऑनलाइन भी इसको डालना शुरू कर दिया है। अगर किसी को ऑनलाइन पुरानी वाली, बहुत पुरानी देखनी है तो वो मेरे फेसबुक पे पड़ी मिल जाएंगी, 7-8 साल पुरानी मिल जाएंगी पड़ी, लाइव जाके जो हम करते थे वो मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे सूर्य को समझने का तरीका समझ में आया? जितनी भी मुख्य चीजें आपके जीवन में आती हैं, जिस पर आपका जीवन आधारित होता है, जिस पर आपका वो रोल आधारित होता है, मुख्य रूप से आपके इर्द गिर्द काम कर रही हैं, वो सारी की सारी सूर्य का प्रतीक होती है। वो सारी की सारी सूर्य होती हैं। रत्न इनका रूबी होता है, माणिक्य। रूबी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। सूर्य से हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना। तो जो चीजों से गर्मी मिलती है वो भी, ठीक है, सूर्य का प्रतीक है। उत्पत्ति का कारक सूर्य होता है, ठीक है। फर्दर समझते हैं थोड़ा सा आगे।
चंद्रमा को समझते हैं। टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना है, मैं काफी स्पीड से करवा तो रहा हूं। चंद्रमा, चंद्रमा आपने देखा होगा अपने प्रकाश से नहीं चमकता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बट चंद्रमा क्या रोशनी देता है? यस, चंद्रमा हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, पूर्णिमा में पूरी रोशनी देता है। ऐसे ही रानी खुद कभी लड़ाई नहीं लड़ने जाती, बट राजा के थ्रू उसमें इतनी पावर होती है कि राजा के इक्विवेलेंट ही होती है। अगर चंद्रमा राजा है, सूर्य राजा है, तो चंद्रमा रानी है। ठीक है, सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा माता है। ठीक है, ठीक है। अब माँ का कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड से समझो, कीवर्ड समझो, लिखने में मत लगो प्लीज, लिखने वाला कुछ नहीं है इसमें, समझने वाला, कीवर्ड से समझो। माँ के पास जाके क्या मिलता है आदमी को? माँ के पास जाके आदमी को ठंडक मिलती है, माँ के पास जाके आदमी को सुकून मिलता है। कितना भी थका हुआ हो माँ के पास पहुंच जाएगा, सुकून मिलता है। अब आप इस चीज को समझिए, जितनी भी आपको सुकून देने वाली चीजें हैं चंद्रमा का कारक है। सफेद रंग का दिखाई देता है चंद्रमा, कलर व्हाइट होता है, सबसे ठंडा कलर भी व्हाइट ही होता है, वो भी चंद्रमा है। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। माता ठंडक देती है, जितने ठंडक शीतल पेय पदार्थ है वो चंद्रमा है। मटके का पानी पीते हैं ना गरिमा, चंद्रमा होता है, कभी नुकसान नहीं देता, कितना भी ठंडा पी लो मटके का। फ्रिज का चंद्रमा नहीं होता ना, फ्रिज का शनि हो जाता है, वो नुकसान भी देता है, वो शरीर भी खराब करता है। ठीक है जी, ठीक है। खाने पीने में सफेद चीजें, सफेद ठंडी चीजें, ये माना भी जाता है कि गेहूं के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं चावल ठंडा होता है ना। तो चावल चंद्रमा होता है, दूध चंद्रमा होता है, पानी चंद्रमा होता है। हमारे शरीर में हमारे मन का कारक होता है, हमें सुकून देने का कारक होता है, हमें ठंडक देने का कारक होता है, वो चंद्रमा काम करता है। चंद्रमा को द्रव्य पदार्थ में गिना जाता है। ठीक है, इसीलिए जो लिक्विड कैश होता है, डेली का कैश फ्लो होता है जो, दैट इज चंद्रमा, दैट कैश फ्लो इज चंद्रमा, वो चंद्रमा कहलाता है। ठीक है, वो सब चंद्रमा होता है। चंद्रमा का रत्न होता है मोती। ठीक है, चंद्रमा को हम देख सकते हैं इसी तरीके से, चंद्रमा से ही हम अपने माँ के बारे में, हमारी पथरी में हमारा कैश फ्लो कैसा होगा, हमारा मन की स्थिति कैसी होगी, मन अशांत रहेगा क्या रहेगा, वो सब चंद्रमा से हम देख सकते हैं। चंद्रमा का ना एक बहुत बड़ा रोल होता है जो लोग नहीं समझते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, जो करते भी होंगे, जो प्रोफेशनली भी कर रहे होंगे, बट ये चीज उन्हें भी नहीं पता होगी। बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह से ग्रेजुएशन या बहुत सारे लोग आज मार्केट में ऐसे लोग भी कोर्स करा रहे हैं जिन्हें खुद नहीं आता है। चंद्रमा का एक सबसे बड़ा रोल होता है हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला। चैताली दास जी, एक चीज बोली जाती है, जब बच्चा माँ का दूध पीता है ना अपनी का, शशि जी, तो बोले उसमें आधी इम्यूनिटी तो इसकी वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, और कभी किसी बच्चे की माँ मर जाए ना, उसे गाय भैंस का दूध पिला लो या दूसरी औरत का दूध पिला लो, उसके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं आएगी। वो दूध से ज्यादा वो माँ में इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चंद्रमा में होती है। साइंटिफिकली इट इज ऑल्सो प्रूवन, जो आपकी बॉडी में, जो आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं।
गरिमा, जब दिल्ली में डेंगू फैलता है ना, तब मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है, बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमारे बच्चे को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसे में जो घटिया एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो कभी भी चंद्रमा की तरफ नहीं देखते हैं, बट आप देखोगे उनका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा होगा, क्योंकि जो प्लेटलेट्स बढ़ती है ना, उनमें काम मेजर रोल ही चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का उपाय कराओ, बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर का पढ़ा लिखा होना, एक एस्ट्रोलॉजर का एडवांस लेवल पे होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है चंद्रमा के बाद। मिथिलेश, इकट्ठे क्वेश्चंस ले लें थोड़ी देर बाद और पढ़ने के बाद। ओके सर। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन लिख के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 2-3 प्लेनेट और पढ़ा दूं, फिर इकट्ठे क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। इससे नेक्स्ट आता है हमारा मंगल। मंगल क्या बोलता है? अब मंगल की बात करें, एक मूवी आई थी मिशन मंगल, सबने देखा था? मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कई साइंसेस में, चाहे हम लाल किताब में जाएं तो वहां मंगल बद और मंगल नेक का नाम दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से समझाया गया है, सबका निचोड़ लगभग लगभग एक ही है। मैंने बताया मैं इस फील्ड में पिछले 32 सालों से हूँ। आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ए रमल एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए पामिस्ट, आई एम ए नाडी एस्ट्रोलॉजर, आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ किया हुआ है ज्योतिष में। तो मंगल का जो मैं बताने वाला हूँ, ये सबका निचोड़ एक वही है, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूंगा। सूर्य गुप्ता जी, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। मंगल, एक मूवी आई थी मिशन मंगल, मूवी देखी थी किसी ने? देखी थी? यस सर। देखी थी सारिका जी? ठीक है, अब आप उस मूवी में देखिए, उस मूवी में एक चीज बार बार बोली जाती है कि मंगल ग्रह पर फेरिक ऑक्साइड जैसे पदार्थ हैं। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो बहुत ही उत्तेजनशील पदार्थ होता है, चैताली दास जी। ठीक है, तो जब राजा महाराजाओं के टाइम पे ही जाते हैं, जहां से हम चले आ रहे हैं, वहां पे हमने बात करी मुख्य कौन होता है, सबसे ज्यादा साहसी कौन होता है, सबसे ज्यादा पराक्रमी कौन होता है? सेनापति सर। सेनापति। ठीक है, अब निधि जोशी जी, आज की डेट में सेनापति कौन होगा? राजा महाराजाओं के टाइम पे तो सेनापति था, अब सेनापति थोड़ी, अब कौन होगा? सर ब्रदर। ब्रदर और आर्मी हो गई सर हमारी। ब्रदर पे मैं आऊंगा जब ब्रदर की बात करें। पहले तो राजा महाराजाओं की बात कर रहे थे, तब अपने देश की बात कर रहे हैं। अब आपके देश में मैं थोड़ी कहूंगा निधि जी का भाई मंगल है सबके लिए, है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हाथ में जोड़ो, मैं वैसे कह रहा हूँ। ठीक है, हमारे देश में कौन होगा? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर तो कई बार ना, मिनिस्टर्स को इसलिए, तो डिफेंस मिनिस्टर तो करप्ट भी हो सकता है ना, घोटालेबाज। हम ग्रहों से जोड़ना। सर हमारे सोल्जर्स जितने भी हैं, हमारे सोल्जर्स, हमारी आर्मी, समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे होम गार्ड्स, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, चोर, डाकू, टेररिस्ट, दे ऑल आर मंगल। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, एक एग्जाम्पल से बात बताते हैं। चैताली दास जी, अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है 5 साल का, एंड वो बिस्किट खा रहा है, तो क्या आप उसके हाथ से बिस्किट छीन के भाग जाओगे? नहीं भागोगे। शशि जी, आप भी नहीं भागोगे, आप भी मना कर रहे हो। क्यों? मम्मी मारेगी उसकी, मम्मी से डर लगता है। क्यों नहीं भागोगे? मम्मी मारेगी, बताओ ना, रीजन क्या है? टेल मी। छोटा बच्चा है, वो खा रहा है, उससे क्या छीनना है? शशि जी, आप क्यों नहीं भागोगे? मम्मी के डर से या वैसे ही? छोटे बच्चे थोड़ी छीन खाएंगे। छोटे बच्चे से छीन के नहीं खाएंगे, हो सकता है छोटा बच्चा रो दे, हो सकता है छोटे बच्चे को बुरा लग जाए, है ना? और यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर घुसकर 250 बच्चों को गोली से उड़ा दिया था। दे वर टेररिस्ट। वो खराब मंगल वाले होते हैं। आपका मंगल बढ़िया, यू आर एन आर्मी ऑफिसर, यू आर एन पुलिस ऑफिसर, थोड़ा मंगल ठीक ठाक है, ठीक है, कांस्टेबल हो गए,
थोड़ा मंगल नॉर्मल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, होम गार्ड हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए। मंगल खराब है तो चोर हो गए, मंगल और खराब है डाकू हो गए, मंगल बिल्कुल खराब है टेररिस्ट हो गए। खराब मंगल की निशानी, किसी का मर्डर करना, किसी को मार देना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो हमारा मंगल यही होता है, मंगल को समझने की तरीका यही है, साहस, अच्छा या बुरा चीजों में साहस। कुछ लोग होते हैं बहुत साहसी होते हैं शशि जी, बट बुरे काम में वो बिस्किट भी नहीं छीन सकते कि यार बच्चे से क्या बिस्किट छीनना है। वैसे बहुत साहस दिखाएंगे, बच्चे के सामने क्या साहस दिखाना है। अच्छा मंगल खराब मंगल, ठीक है, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है मंगल को जो रिप्रेजेंट करता है? ब्लड, हेमोग्लोबिन, हमारा ब्लड, हमारे अंदर की करेज, हमारे अंदर का साहस, दैट इज मंगल। मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। खाने पीने में अब सबसे ज्यादा जो उत्तेजनशील कलर होता है वो कौन सा होता है? दैट इज रेड Red. कलर। मंगल को हम अपना रेड कलर करते हैं। प्रिशा लेकाक जी, अगर आप कहीं और बिजी हैं तो बेटा एग्जिट कर जाओ, तो बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो बेकार लगता है, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं आपको? हाँ, आपका ब्लड आपका रेड कलर होता है, मूंगा इसका रत्न होता है। खाने पीने की चीजें रेड कलर की चीजें, मसूर, ठीक है। चुकंदर, असल में क्या हुआ शैली जी? चकुंदर सर, चकुंदर। ठीक है, चुकंदर। चकुंदर आता नहीं है बेटा, चकुंदर थोड़ा समझाऊंगा, चकुंदर शुक्र में आता है, ठीक है, ठीक है। लाल मसूर की दाल। फिर मंगल थोड़ा सा प्रतीक करता है मीठी चीजों का भी, मीठी चीजें भी मंगल में आती हैं, बट प्योर मीठी चीजें, है ना। इसमें भी कंफ्यूजन है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो सूर्य देवता को जल देते हैं वो चीनी डाल के देते हैं, बट चीनी इज नॉट ए मंगल, गुड़, चीनी इज नॉट ए प्योर मंगल। चीनी तो हमारे, आप देखो ना जो जितना डायबिटीज फैल रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन ही चीनी है, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, पार्ट ऑफ शनि। गुड़ जो शिवा बताया ना आपने बेटा, गुड़ गर्म होता है थोड़ा सा ना, गुड़ होता है हमारा सूर्य। ओके सर। और गुड़ से जो देसी खांड बनती है, जो गुड़ से जो शुगर बनती है ना, दैट इज मंगल, दैट इज प्योर मंगल, प्योर मंगल होती है, और वो बहुत बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए भी ना। शहद आपका मंगल होता है। जो लोग शहद खाते हैं बचपन से, कितना भी मीठा खाते हैं, उनको कभी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अगला प्लेनेट आता है हमारा, सर एक चीज और बता दीजिए प्लीज। बोलिए। सर फिर ऐसे जुपिटर के लिए भी मीठा कहते हैं, मंगल भी मीठा है। जुपिटर के लिए आगे शुक्र का भी पूछो, अभी जुपिटर पे आऊंगा तब बात करेंगे ना इस बारे में बेटा। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो शुक्र को भी बोला जा सकता है, आपने चुकंदर बोला था पहले, वही बताओ, है ना। जुपिटर पे आएंगे तब जुपिटर की बात कर लेंगे। अगला प्लेनेट होता है हमारा बुध, मरकरी। और इस प्लेनेट को भी थोड़ा साइंटिफिकली समझो, सूर्य के सबसे नजदीक होता है और सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, ठीक है शैली। ये सबसे ज्यादा फास्ट चक्कर लगाता है सूर्य के, सबसे ज्यादा फास्ट चक्कर यही लगाता है। तो इसको बोलते हैं तेज, तेज, शार्प। अब यहीं से चीजें निकल के आती हैं, जितनी शार्पनेस, जितनी तेजी होगी, वो सारी चीजें बुद्ध की होंगी। कीवर्ड इसका ये है मिथिलेश, ठीक है बेटा। अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सबसे फास्ट लगा रहा है ना। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सबसे फास्ट लगा रहा है। अब चक्कर लगाते 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 फास्ट, ठीक है, नजदीक भी हो गया सूर्य के, फास्ट भी लगा रहा है। अब ये समझिए जो पुराना राजा महाराजाओं का टाइम है, वहां उसमें सबसे ज्यादा तेज कौन होता था, सबसे ज्यादा शार्प कौन होता था? युवराज, छोटा बच्चा, मंत्री सर, आपके मंत्री, मिनिस्टर्स। आपके वजीर, आज की डेट में आपके मिनिस्टर्स, ठीक है। युवराज पे भी आएंगे, शिवा भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसका भी समझाऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना, सूर्य के नजदीक
छोटा सा ग्रह सूर्य के नजदीक रहता है सबसे अधिक, वो युवराज का लॉजिक वहां से निकल के आता है। ठीक है, अब सूर्य के पास घूम रहा है, नजदीक है, तेज है, जितने लोग तेज हैं हमारे आसपास। अब हमारे परिवार में तेज कौन होता है? बहन, बुआ, बेटी, वेरी शार्प। कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर की खाने पीने की जितनी भी चीजें दैट इज रिलेटेड टू मरकरी। ठीक है, शार्प एंड इजीली जो अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, पारा, पारा समझ रहे हो? वो जो पारा होता है ना, जो थर्मामीटर के अंदर होता है, दैट इज मरकरी। वो आपका मरकरी होता है। ग्रीन कलर मरकरी होता है, हरी दालें मरकरी होती हैं। ठीक है, जितनी भी शार्प चीजें होती हैं। अब हमारे शरीर में क्या होगा बेटा? मरकरी इज द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट इन नाउअडेज। सबसे पावरफुल प्लेनेट है। जिसका बुध खराब है, ही एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मरकरी व्यापार का कारक है, मरकरी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है, मरकरी आपकी बुद्धिमत्ता का कारक है आपके शरीर में। बुद्धिमत्ता मीन्स इंटेलेक्चुअल लेवल का को रिप्रेजेंट करता है। जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा नहीं है वो क्या करेगा? जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है वो क्या करेगा? गरिमा कोई टीचर है तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है तो खराब है, कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है तो खराब है, जॉब की जगह कुछ और करता है तो खराब है चीजें। सो ये टोटली पूरा सिस्टम चेंज है। कम्युनिकेशन इज, शशि वर्मा जी, शशि मेहरा जी, सर म्यूट रखो ना, आपके वहां से शोर आ रहा है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। और उस कम्युनिकेशन को, आपके बुद्धिमत्ता को दर्शाता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का ठीक होना बहुत जरूरी है। आपकी बहन, बुआ, बेटी, आपके व्यापार कर पाने की, कुछ भी कर पाना, सबसे पहले ब्रेन नहीं चलेगा तो आदमी क्या करेगा? कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, बोल नहीं पाएगा तो क्या करेगा? दैट इज मरकरी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, टाइम भी थोड़ा देखना, आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति। अब जो ग्रह ऐसा है, या हमारी लाइफ में एक राजा महाराजाओं के टाइम पे ही जाते हैं दोबारा, राजा भी किसके पैर छूता था? गुरु। गुरु के। गुरु के या अपने पिता के। ठीक है, हमारे घर में पिताजी किसके पैर छूते हैं? दादाजी के। ठीक है, वो सब बृहस्पति है। साइंटिफिकली समझो, बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ बहुत तेज हवाओं का प्रेशर है, जितना किसी ग्रह के चारों तरफ नहीं है। जो उनका वायुमंडल है वहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं। आपके सांस का, श्वसन क्रिया का, हवाओं का, इन सबका कारक बृहस्पति है। सांस की बीमारी होना, सांस की डिजीज होना, सांस ठीक से ना आना, बृहस्पति खराब की निशानी है। जुकाम हो जाना, सांस अंदर ठीक से नहीं आना, बृहस्पति खराब की निशानी है। बंदे का बृहस्पति खराब हो रहा हो, गरिमा कहीं भी है, उसको बोलो प्राणायाम किया करे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बृहस्पति अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब जो गुरु राजा के दरबार में आता है वो तो गुरु हो गया आज के टाइम में। आज के टाइम पे हमारे टीचर, प्रीचर, जितने भी धर्म गुरु हैं, दे ऑल आर बृहस्पति। हमारे परिवार में दादाजी बृहस्पति हैं, बड़ा भाई बृहस्पति है। ठीक है, गुरु को क्या पसंद होता है? मीठा पसंद होता है। ठीक है, बट गुरु को ना स्पेसिफिक मीठा पसंद होता है, उसको कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक मीठा है, जैसे गुरु को आप डायरेक्ट शहद नहीं दे सकते ना, लोग गुरु जी शहद चाट लो,
ये शहद से मीठा मीठा पीला हलवा बना के दे सकते हो, गुरु को अच्छा लगेगा। शशि जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? अभी किसी ने आप में से पूछा था गुरु से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। गुरु को रो मीठा निकाल के नहीं दे सकते ना, लो गुरु खा लो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे बृहस्पति के कारक को। गुरु के कपड़े कैसे होते हैं, भगवा कलर के या पीले रंग के? बृहस्पति का कलर नारंगी या पीला। आपकी जितनी भी दालें हैं, हल्दी है, ये सारी की सारी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती हैं, सब बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। जैसे चंद्रमा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बृहस्पति के पास भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। गुरु अपने आशीर्वाद से भी ठीक करते हैं बहुत सारे लोगों को, है ना, ठीक है। वो बृहस्पति होता है, ठीक है। शुक्र मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट करके आपको तीनों बता देता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। शनि, राहु और केतु, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, 1 मिनट में ज्वाइन करता हूं। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 प्लैनेट्स की। प्लीज कैमरेज स्विच ऑन कर लो यार। अगर हम बात करते हैं उन्हीं 3 प्लैनेट्स की, शनि, राहु और केतु की। शनि, राहु, केतु, इन 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके नाम पे खूब डराया जाता है, ठीक है, खूब डराया जाता है। क्या ये इतने बुरे होते हैं? ऐसा नहीं है। थोड़ी सी अलग चीजें बताता हूँ, बुरा तो सब बता ही देंगे। शनि, राहु, केतु अच्छा फल भी देते हैं, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी देते हैं। शनि की बात करें, शनि न्यायाधीश हैं। शनि की 7.5 में कुछ लोग ऊंचे उठ जाते हैं, कुछ लोग डाउन हो जाते हैं। आपने जैसे कर्म किए हैं उसका फल देंगे। आपका मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, इनका शनि प्लैनेट शशि जी इतना स्ट्रॉन्ग था, इनके आप कभी भी देखना किसी के भी प्राइस गिर जाए, रिफाइनरीज के, इनके शेयर मार्केट के प्राइस कभी नहीं गिरते। शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिपेंड्स, शनि खराब है तो आपको उस बिजनेस में जाना नहीं चाहिए, शनि अच्छा है तो उस बिजनेस में जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं लोहे का बिजनेस फब रहा होता है, कुछ को नहीं फब रहा होता। तो ये सोच लेना कि शनि खराब रिजल्ट देता है, बिल्कुल गलत बात है। राहु देवता, राहु देवता ने अमृत पान किया हुआ है यार, अमृत पान करने के बाद वैसे ही ठीक हो जाता है आदमी, और देवताओं के बीच में ठीक बैठ के अमृत पान किया है। शशि जी अगर किसी शराबी आदमी को 1 महीना मंदिर में बैठा दो तो थोड़ा बहुत तो सीख जाएगा ना, आरती कैसे करते हैं, आरती के टाइम पे नहाया धोया होना चाहिए, आरती के टाइम पे बैठ के खड़े होके आरती लेनी है, बैठ के नहीं करना। हमको सीख जाएगा। राहु देवता देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान किया है तो देवताओं के गुण भी लिए हैं। जब भी राहु की दशा चल रही होती है
तो राहु की दशा भी आपकी ग्रोथ करवाने का कारक होती है। राहु की दशा आपको गंगा स्नान करवाती है। आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हो। गंगा स्नान बहुत अच्छे से कराते हैं राहु देवता। आपका बड़ा तीर्थ माना जाता था पहले। आज की डेट में तो चलो सबके पास कन्वेंस वगैरह हो गए तो गंगा जी चले जाते हैं। ठीक है, ये राहु देवता की कृपा है। केतु आपका ब्रांड होता है, केतु आपका नेम फेम होता है मार्केट में। आज की डेट में नेम फेम भी चाहिए, वो केतु देवता ही देते हैं। क्या अपने प्लैनेट्स को कभी भी खराब मत करो, अपने प्लैनेट्स को कभी भी गलत मत समझो। ठीक है, कभी भी ये मत समझो कि ये प्लैनेट्स आपको खराब रिजल्ट देंगे। प्रेषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेषा जी, प्रेषा जी, ठीक है जी। कभी भी ये मत समझो कि ये प्लैनेट्स आपको खराब रिजल्ट देंगे। शनि देवता, जैसा कि मैंने बताया, डीजल पेट्रोल की चीले होते हैं, न्यायाधीश होता है शनि। डीजल पेट्रोल का कारक होता है। जितनी भी जमीन के नीचे की चीजें हैं, शराब की भट्टी, कोयला, इन सब चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे घुटने, हमारे टखने, जो घुटनों से नीचे का एरिया है, जो पैर है हमारे, दैट इज रिलेटेड टू शनि। शनि हमारे जो क्या कहते हैं, परिवार में हमारे चाचा जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाचा ताया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, राहु देवता ससुराल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राहु देवता नाना जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। केतु आपका बेटा होता है, केतु आपका जीजा होता है, केतु आपका साला होता है। राहु और केतु की खास बात होती है, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों अदृश्य प्लैनेट है, छाया ग्रह है, बट इम्पैक्ट बहुत डालते हैं। इम्पैक्ट इतना डालते हैं कि दिन में भी अंधेरा कर देते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कर देते हैं ना शशि जी। ये राहु केतु की खास बात है। ठीक है, तो ऐसे ही ना दिखने वाली चीजें बट असर बहुत करती हैं, जैसे पेट के कीड़े, एक्सरेज, सारी की सारी राहु केतु। ठीक है, ससुराल राहु है, सास ससुर राहु है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। ठीक है, शुक्र भी शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, तब फिर आप अपने क्वेश्चंस लेना, टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। शुक्र को बोला जाता है सबका बाप। शुक्र का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बृहस्पति की, चंद्र, मरकरी की बात कर रहे थे ना, शुक्र अगर अच्छा है तभी आप जीवन में सुखों का भोग कर पाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान से पार्टिसिपेट करना, ध्यान से सुनना। आपने घर में रोटी बनाई कीर्ति जी? गेहूं की रोटी बनाई, 1 या 2 रुपए की बनके तैयार हो जाती है शशि जी। और वही गेहूं की रोटी आपने 5 स्टार होटल में बैठ के खाई, जो 90 रुपए की, 100 रुपए की थी, है ना सारिका कोहली जी? रोटी वही गेहूं की है, रोटी वही सूर्य की है, परंतु उस सूर्य का सुख शुक्र दिलवा रहा है। अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है तभी आप वहां बैठ के खाओगे। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है फिर भी एंजॉय नहीं करते, कुछ को शौक होता है तो एंजॉय करते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा आपका पानी। घर में आरओ की 1 बोतल, 1 लीटर बोतल पानी की कितने की रेडी हो जाती है शशि जी? 1 या 2 रुपए की, 5 रुपए की, 1 रुपए। है ना? और वही आपका जो क्या कहते हैं 4500 रुपए की बोतल आती है जो विराट कोहली पीता है, वो शुक्र स्ट्रॉन्ग की निशानी होती है। शुक्र स्ट्रॉन्ग की निशानी होती है ना? वही शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी निशानी दिखा रहा होगा। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कई लोग देखे होंगे आपने, देसी शराब पी के घूम रहे होते हैं 20 रुपए के थैली। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक, जो कहते हैं एक पैक बोलते हैं उसको, वो वही हजारों रुपए का पड़ता है, डिपेंडिंग। देसी पी रहे हो शनि, और आपका अगर शुक्र बढ़िया है फिर आप बढ़िया वाली पी रहे हो, है ना? किसी भी पदार्थ को आप देख लीजिए, चाहे आप किसी भी
उसमें जाइए तो शुक्र लग्जरीज जो दिलाने का कारक रहता है ना, वो आपका जो लग्जरीज दिलाता है वो आपको शुक्र ही दिलाता है, और किसी प्लेनेट के बस की बात नहीं है। जितने भी प्लैनेट्स का सुख, किसी भी प्लैनेट का सुख दिलाने की क्षमता शुक्र ही रखता है, और किसी प्लैनेट से सुख नहीं मिलता। ठीक है, हर प्लैनेट का सुख दिलाने की क्षमता शुक्र के अंदर है। हर प्लैनेट का सुख दिलाने की क्षमता शुक्र के अंदर है। यही आपका शुक्र होता है। शुक्र आपका स्पाउस होता है, शुक्र आपके सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, शुक्र आपके जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं वो होते हैं, शुक्र आपके रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं नॉर्मल कपड़े पहन के घूम लेते हैं, कुछ लोगों को कपड़े थोड़े चमक धमक वाले होते हैं, वो पहनने का शौक है, शुक्र का कारक है। कुछ लोगों को शौक ही नहीं होता। आप में से कई फीमेल्स आपने देखी होंगी जो बिना लिपस्टिक वगैरह की भी चली जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो बिना लिपस्टिक बिंदी लगे जिनसे घर से बाहर ही नहीं निकलना, पास वाली दुकान तक भी जाना है तो भी पहन के जाना है, लिपस्टिक वगैरह लगा के जाना है। डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन शुक्र विद वीनस, और ग्रहों का सुख शुक्र दिलवाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ जी? आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक पॉलिटिशियन का फोन है, मुझे लेना पड़ेगा अपने। जय माता दी। ठीक है जी, कहाँ था मैं, मुझे याद दिला यार, मैं ऐसे ब्लैंक हो जाता हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? क्वेश्चन आंसर सर। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहे थे आप? क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहे थे तो पूछो यार क्वेश्चन आंसर। जिसका भी क्वेश्चन आंसर है हैंड रेज करो सिस्टम में, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ये पूछ रहा था कि जो आप कहते एक मिनट चंद्रमा रुक तो जाओ भाई, हैंड रेज तो कर लेने दे बाकी लोगों के भी। और किसी के क्वेश्चंस हैं हैंड रेज करना सिस्टम में जैसे इन्होंने किया है। मिथिलेश गौड़ जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कई बार कि कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, तो इसका कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन से या कोई व्हाइट बोर्ड पे समझा सकते हैं आप? मतलब वो सूर्य की रोशनी से चमक रहा है तो उस पर किरणें आती है तो कोई नजर नहीं आ रही अपने को, तो कैसे माने कि किरणें नजर नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो आप एक बार ढूंढ लेना यूट्यूब वगैरह पे। साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, मैं तो ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ ना अभी। नहीं, आप साइंटिफिकली कुछ क्लियर कर रहे थे, मैंने सोचा शायद आप बता पाए। बता तो सकता हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ ना, बट वो टॉपिक ही अपने आप में पता चला आधा घंटा उसी में लग जाएगा। देख लेना उसको, शर्ट कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चमक रहा है। मेरे ज्योतिष भी यही बोलता है और साइंस भी यही मानने लग गई है। ठीक है, एक सर नवग्रह का सरल अपन कोई उपाय करना चाहें तो वो क्या हो सकता है? नवग्रह का सरल उपाय करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब दुनिया में और चीजें नहीं थी नॉर्मल तरीके से, आप इसको नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आज के टाइम में लोग ज्योतिष के पास कंपैरेटिवली ज्यादा जाते हैं। ठीक है, और पहले नहीं जाते थे इतना। इसका रीजन ये है कि पहले लोगों को, आप समझिए, पहले लोगों को डायबिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बट आज की डेट में डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि दिनचर्या चेंज हो गई है। ठीक है, पहले लोगों का घूमना फिरना दिनचर्या में था, आज की डेट में डॉक्टर बोल देता है मॉर्निंग वॉक तभी करते हो, है ना? जी। तो ऐसे ही आप समझिए कि हमारी दिनचर्या इतनी बढ़िया थी, सुबह उठ के लोग अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगाते थे। जी। चरणों को हाथ लगाते थे तो उनका सूर्य ठीक हो जाता था। ठीक है, माता को चरणों को हाथ लगाते थे तो उनका चंद्रमा ठीक हो जाता था। ठीक है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल। ठीक है, मुझे आज भी याद है, या अब भी होता है मेरे घर में। तो
पहली रोटी गऊ की बना दो, शुक्र ठीक हो जाएगा। आखिरी कुत्ते की निकाल दो, केतु ठीक हो जाएगा। मेरे दादाजी खाना खाने से पहले पक्षियों को भोजन डालते थे, बुध ठीक हो जाता था। बहन बुआ बेटी को मान सम्मान दिया जाता था, घर में आती थी तो मान सम्मान दिया जाता था, चीजें देखी जाती थी तो उनका बुध ठीक रहता था। गुरुओं का मान सम्मान होता था। आज की डेट में ना तो वैसे गुरु रहे और ना ही ऐसे शिष्य रहे, तो वो भी फर्क पड़ गया। ठीक है, आपके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स हैं। किसी व्यक्ति ने अपने भाइयों से लठ बजा रखे हैं, भाइयों के सर फोड़ रखे हैं, और वो जितने मर्जी मंगल के उपाय कर ले कभी ठीक नहीं होंगे। हमें आज भी याद है गांवों में जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना, जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी, वो आते थे फिर रोटी लेके जाते थे। और जब वो रोटी लेके जाते थे ना मिथिलेश, तो कोई भी उनको खराब मन से रोटी नहीं देता था, समझ रहा है? वहां आपका राहु ठीक होता था। ग्रहण के बाद आते थे लोग, वही लोग तो अपन को गेहूं वगैरह देते थे, तो ग्रहण का असर कम पड़ता था। आज की डेट में सब चीजें बंद हो गई हैं। लोग अगर किसी को रोटी भी देंगे ना शशि जी आज की डेट में, तो रो के देंगे, फिर उसका असर खत्म हो रहा है। वही लोग आज की डेट में परेशान हैं। तो नवग्रह के सरल उपाय जो मिथिलेश में बता रहा हूँ, यही सारे सबसे सरल उपाय हैं, और ये आपके इर्द गिर्द ही हैं। ये इस तरीके से है कि आप वॉक करें तो, अब आप डेली वॉक तो कर नहीं रहे हो, बीमारी बढ़ा ली है, अब कह रहे हो मैं डेली वॉक करूंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है बेटा? सर एक ये पूछ रहा था, जैसे कि आजकल मनोरोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन बुध और राहु दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, या मंगल के कारण जो साहस की कमी है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए? ठीक है, अब मैं बताऊं, जी। जो आपके मनोरोग का सबसे बड़ा कारण होता है वो चंद्रमा और बुध होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है जो हम कोर्स में कवर अप करते हैं, वो आप पूछ रहे हो। मनोरोग भी कई तरीके के होते हैं ना, एक मेंटली इल होता है, एक मेंटली रिटार्डेड होता है, एक डिप्रेशन वाला होता है, एक को हल्का हल्का मूड स्विंग्स होते हैं। तो मनोरोग भी 50 तरह के होते हैं, अलग अलग प्लैनेट से। पूछना ओसीडी के ऊपर पूछना है, तो ओसीडी को किससे डिनोट करेंगे अपन? वो राहु के कारण होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। शशि मेहरा जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे शुक्र आपने बोला कि वो सॉरी शुगर जो बढ़ता है मॉर्निंग वॉक करने से कंट्रोल में होता है, तो जब ग्रह की दशा आती है तो शुक्र फिर भी काम ज्यादा हो जाता है, ऐसा कारण क्या है? देखिए मेरी बात समझिए, एक तो शशि जी दशा आती है, एक अंतरदशा होती है, एक प्रत्यंतर दशा होती है। सारे फैक्टर को समझ के देखिए। अभी वो चैताली दास जी थी, वो भी चली गई। आप समझिए कई बार अगर दशा स्ट्रोंग नहीं है तो अंतरदशा ही अपना रोल बड़ा प्ले कर जाती है। जी। अगर आपका प्रधानमंत्री ढीला ढाला है तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होगा वो उसको कुछ समझेगा ही नहीं। और आज की डेट में तो प्रधानमंत्री भी ढीला ढाला नहीं है तुम्हारा, बट ममता बनर्जी कुछ समझती है क्या उसको? ममता बनर्जी छोड़ो, अपनी वसुंधरा राजे थी, ये कुछ समझती थी क्या? ये तो इन्हीं की पार्टी की थी। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि भुक्ति जो दशा के साथ प्रत्यंतर दशा है वो कितनी स्ट्रोंग आ रही है। अगर वो स्ट्रोंग आ रही है वो अपने आप में कर जाएगी डिजीज, और ज्यादा दिक्कत कर जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझने की कोशिश करनी है प्लैनेट्स को। ठीक है, ओके। सूर्य को क्वेश्चन होता चला। हाँ बोलो। इससे थोड़ा अलग हट क्या था, वास्तु से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना बेटा, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि जैसे अपन वास्तु दोष बताते हैं, गेट ग्रस्त हो जाता है, तो कितने टाइम बाद ये वास्तु दोष लागू होता है मकान के अंदर? देखिए वास्तु मकान के अंदर एग्जैक्टली तो आपका डे 1 से लागू होता है, बट हमारा इंसान का नेचर ऐसा होता है, इसको समझते समझते वो मिनिमम 3 महीने लगा देता है। तो वो 90 दिन का टाइम होता है उसमें। ठीक है, 90 दिन के अंदर बंदे को पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। और अगर बंदा थोड़ा शार्प है और बंदे में थोड़ी सी समझ है, तो वो डे 1 से अपने अंदर महसूस कर सकता है चीजें चेंज आ रही हैं। लेकिन 90 दिन तक अंदर तो एक्टिव हो जाता है। मैंने आपको बता दिया ना, डे 1 से एक्टिव होता है बेटा। 90 दिन का कहीं कोई लिखा नहीं हुआ है विश्वकर्मा प्रकाश में। आप समझिए, वास्तु को भी समझिए, वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसको डिटेल में पढ़िए। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट इंसान की फितरत है, वो समझने में इतना टाइम लगा देता है। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है सर। सूर्य गुप्ता जी। गुरुजी ये जो रक्तदान है इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे मंगल से रिलेटेड है? अगर मंगल बद्ध है और रक्तदान तो उस समय पर प्रभाव डालेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी इसको दूसरे तरीके से कराते हैं हम, इसकी एक रेमेडी कराते हैं इवेंट प्लानिंग टेक्निक में, जिसमें हम ये बोलते हैं बंदा जाके अपना रक्तदान ना करे, खून निकलवा के आए, सरकारी हॉस्पिटल में निकलवा के आए। कुछ विशेषताएं होती हैं, खून निकलवा के आए, सरकारी हॉस्पिटल में निकलवा के आए, और उसके बाद जब सरकारी हॉस्पिटल में उसको निधि जी एप्पल और जूस दिया जाए ना, वो भी ना पिए, नुकसान करा के आए। वो इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स होती हैं, वो कोर्स का पार्ट है, अभी आपको बताऊंगा तो सर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि ना इस टाइप की टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रहों के आंख नाक कान नहीं होते हैं, ग्रह अपना इवेंट कराने आते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि मैं जो पढ़ाता हूँ दैट इज टोटली यूनिक। आपने अभी देखा भी होगा, इसमें तरीके यूनिक है, क्योंकि उसमें आप समझ पाओगे कि यार दिक्कत हो कहाँ रही है। आप उसको उस तरीके से कराओ, उसके जाके ग्रहों का वो काम कराओ, तो चीजें होंगी ऐसे। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों को? बाकी कोई भी डाउट होता है आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप। मेरा पर्सनल नंबर है, जो मेरा कॉलिंग नंबर है पर्सनल। बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी तो नो नहीं। सर। नो सर। अभी दिख जाएगा जी, अभी दिख रहा है? दिख जाए तो बताना। यस सर। आ गया सर। जो मेरा पर्सनल कॉलिंग नंबर है वो कॉलिंग नंबर है 7801010134। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 8860293088। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज माय व्हाट्सएप ओनली, इस पे कॉल नहीं जाएगी, और ये मेरा कॉलिंग नंबर है। ठीक है, आप मुझसे अगर कोई डाउट है, अभी आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया, दिस डिस्काउंट इज वैलिड फॉर टुडे ओनली, प्लीज डू नॉट आस्क टुमारो। कल मत बोलना, मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टमेटिक हैं चीजें, हमें सिस्टम में डालनी पड़ती है मेल आईडी वगैरह। आप में से कुछ लोगों का ऐसा डाउट होगा कि वो ज्योतिष सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ मुझे मैसेज कर सकते हैं। वो मुझे सर एक दो क्वेश्चन और मन में आए मैसेज हैं। करेंगे वो, या जिस नंबर से आपको लिंक मिला होगा ना, पूजा जी ने, जो हमारी पूजा जी ने लिंक दिया होगा आपको, आप उस नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मैसेज कर दीजिए। मैं खुद पर्सनली चेक करके बताऊंगा कि आप सीख सके हैं या नहीं सीख सकते, आपका वो डाउट भी हो जाएगा। बट अगेन सेइंग, प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट, दिस डिस्काउंट इज फॉर टुडे ओनली, डू नॉट आस्क दिस टुमारो। आपका किसी का दोबारा प्रश्न है? कुछ हैंड रेज दोबारा एक बार फीस का हैंड रेज क्या बोल रहे हो? रूबी भाटिया जी क्या बोल रहे हो? एक एक करके बोलो, वन बाय वन हैंड रेज करो आप। सबसे पहले जसवीर भाटिया, रूबे भाटिया, आप हैंड रेज करो, मैं हैंड रेज करो सिस्टम में, मैं आता हूँ। सूर्य गुप्ता जी क्या पूछ रहे हो? आपका कोई क्वेश्चन है? हो गया आपका? हो गया तो हैंड डाउन करो ना बेटा। शशि मेहरा जी हो गया आपका क्वेश्चन, या कुछ है अभी प्रश्न आपका? हो गया आपका, डाउन कर लिया। सरबजीत सिंह जी। हाय गौरव जी, जी थोड़ा सा आइडिया कोर्स कंस्ट्रक्ट के बारे में बता देंगे, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू द प्रोस्पेक्टस, आपने बहुत सारी चीजें मेंशन बहुत करी हैं। सारी। देखिए सर, ये कोर्स ना, इट इज टोटली ए प्रोफेशनल कोर्स। इसमें हम स्टार्टिंग से, सबसे पहली बात तो हम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे। किसी को कितना भी आता है मैं साइड में रख के पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जीरो लेवल से सरबजीत जी स्टार्ट करने के बाद हम पूरा बेसिक्स बताएंगे। बेसिक्स बताने के बाद हम सबसे पहले टॉपिक वाइज लेंगे। हम लोगों को ये देखेंगे कि एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स क्या होना चाहिए बंदे को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, बंदे का एजुकेशनल पार्ट कैसा रहेगा, बंदा कब कब फेल होगा, कब कब टॉप करेगा, कब कब बंदा एवरेज स्टूडेंट रहेगा। अगर वो एग्जाम देता है 10th 12th के जो मेन बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें कितने उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएंगे, कोई रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाएगा, कोई इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बंदे को एग्जैक्टली प्रोफेशन क्या चूज करना चाहिए। सरबजीत जी हर व्यक्ति खास होता है, मैं इस क्वेश्चन को सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। पूरा कोर्स का हर व्यक्ति खास होता है, हर व्यक्ति अच्छा करने के लिए पैदा हुआ होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं तो वो परेशान होते हैं। तो सही प्रोफेशन चूज करना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो बंदा जब मैच मेकिंग करा रहा हो, शादी कर रहा हो, तब मेरे पास आए, और एक 10th के बाद जरूर आए, जब स्ट्रीम चूज करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, अगर उसने कोई गलत प्रोफेशन चूज किया हुआ है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए इवेंट प्लानिंग के थ्रू, वो कैसे चूज करवाना है। बंदे का प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, जॉब में कब कब प्रमोशन मिलेगी, कब कब टर्मिनेशन होगा, कब कब सारी घटनाएं घटेंगी वो जॉब वाली,
मैरिड लाइफ, मैरिज कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, लव प्लूटोनिक होगा, फिजिकल होगा। आप चार्ट देख के 1 मिनट में बता सकते हैं कि बंदा प्यार को बेड पे ले जाके पूरा करता है, बस प्लूटोनिक कुछ भी नहीं है। वो आप 1 मिनट में फिजिकल है या नहीं बंदा समझ सकते हैं। चाइल्ड बर्थ कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। इसमें सरबजीत जी मॉडर्न टेक्निक्स इसलिए ऐड करनी जरूरी है कि पहले सैरोगेसी और ये जो IVF वगैरह ये नहीं थे, बट अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो वो भी आप इससे देख सकते हैं कि सैरोगेसी या IVF वगैरह कब कब कैसे कैसे चीजें देखी जा सकती हैं। लिटिगेशन, आपकी ट्रैवलिंग कब कब होगी, किस किस पर्पज से होगी। लिटिगेशन के अलावा आपके जो लीगल टर्म्स हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी जीवन में, सारी चीजें, मैनी मोर, सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट कवर किया जाता है। कुछ एक टॉपिक्स हम ऐसी चीजें कवर करवाते हैं, जैसे आपके सामने जब आप प्रोफेशनली करोगे तो शिवाजी कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास उनका हॉरोस्कोप नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ नहीं होगा, तो आप वो चीज भी, उन लोगों के भी प्रश्नों का उत्तर दे पाए। फिर कुछ रेमेडीज हैं, इवेंट प्लानिंग रेमेडीज चलती रहेंगी, जेम्स की रेमेडीज चलती रहेंगी, मंत्र की रेमेडीज आप लोगों को बताई जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, सरबजीत जी आर यू लिसनिंग मी? यस यस यस। अगर आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आता है, कहता है कि सर मेरा बर्थ ना 25 अगस्त 1985 को हुआ था, बट मुझे टाइम नहीं पता, मेरी माँ को पता था, मेरी माँ मर गई, अब मुझे ये भी नहीं पता सुबह हुआ था या शाम को हुआ था, तो आप उसका टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। दैट इज कॉलिंग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। एक हमारे पास और बड़ी अच्छी चीज है जो नहीं होती बाकी जगह पे, मैच मेकिंग। मैच मेकिंग में आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह पे लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन वो दे देंगे, गुण मिलान कर देंगे और छोड़ देंगे। आपने कई बार देखा होगा शशि जी कि 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, फिर भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सर ऐसा होता था, फीमेल्स का गज भर का घूंघट होता था, शादी के टाइम पे उनकी कुंडली देखी जाती थी और उसको रख दिया जाता था। बट टुडेज टाइम इज कंप्लीटली चेंज्ड। आप देखेंगे आज की डेट में ऐसा नहीं है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस को कोई भी सहन कर रहा है, तो हम इन 36 गुण के साथ साथ 7 गुण और मिलाते हैं गरिमा बेटा। पहले दोनों का, मेल फीमेल का नेचर मिलाओ, मैच करेगा कि नहीं करेगा। नेचर के बाद सेकंड पॉइंट आता है कैरेक्टर मिलाओ। शादी के बाद भी अगर किसी का कैरेक्टर खराब रहा, चाहे फीमेल का चाहे मेल का, घर बस ही नहीं सकता। नेचर, कैरेक्टर, हेल्थ। सरबजीत जी आज तो लड़के की हेल्थ सही है, शादी के 3 साल बाद एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बेड पे ही है, या शादी के 3 साल बाद कैंसर हो गया, खत्म ना। पंडित जी को तो आगे का देखना है ना, क्योंकि कैंसर, शादी तो बहुत लंबी है। हेल्थ के बाद वेल्थ। आज जॉब बढ़िया है, शादी के 7 साल बाद जॉब छूट गई, उसके बाद से खाली घूम रहा है। हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, झूठ तो बोल नहीं रहा, पढ़ा लिखा है ही नहीं, झूठ ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लॉन्जिविटी, याद है कि वो होता था कि इधर होता है जिधर के सूर्य गुप्ता जी है ना, मेरठ साइड में, लड़के के चाचा ने चलाई गोली, दूल्हे को लगी गोली, मातम में बदला माहौल, है ना। सरबजीत जी ऐसी न्यूज आती है ना, बिल्कुल। तो लड़के थैंक यू सो मच। लड़के की लॉन्जिविटी कितनी होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर ये सारी कैपेसिटीज होंगी बंदे के अंदर तो कभी डिवोर्स होगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें चेक करना हम इसमें सिखाते हैं। कई सारी चीजें और भी हैं, वो आप प्रोस्पेक्ट से देख के मेरे ख्याल से इजीली समझ सकते हो। Just one small query, Gaurav ji. What is the difference between Vedic and Nadi astrology? I think basically क्या होता है, this is Nadi is the simplest and accurate form of astrology. It comes from Vedic से ही निकला है, but it is the accurate form of Vedic astrology and easiest form of the astrology. और इसमें कुछ चीजें, जैसे अगर जो खाली नाड़ी नक्षत्र लगाते हैं लोग, खाली नाड़ी नक्षत्र भी फेल हो जाता है, तो इसमें हम कुछ चीजें, जो कुछ पार्ट्स हैं वो वैदिक के भी लेकर चलते हैं, जो मैंने आपको बताया ना। इसीलिए मैंने इसका नाम, हम हमारे यहाँ पे नाम बोला जाता है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ऐसे बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला इट्स ए प्रिडिक्टिव कोर्स, इसलिए हमने उसमें कंटेंट लिखा कि हम ये सिखाएंगे, जिस मर्जी मेथड से सिखाएं, बंदे को इजीली समझ में आना चाहिए। आपके सामने चार्ट खोल के रख दिया शरबजीत जी, मैं बोलता हूँ इसका षडाष्टक योग निकालो और ये निकालो और वो निकालो ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। कभी भी बंदा 6 महीने में, 4 महीने में कभी भी ज्योतिष सीख ही नहीं सकता। इट नीड्स, शशि जी से पूछ लो कितना टाइम, जैसे वो बता रहे हैं, इट नीड्स सालों लग जाते हैं। बट आज का टाइम टोटली चेंज। मुझे आप लोगों से चाहिए भी, ये लोग जो लोग मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मुझे उनसे 3 घंटे चाहिए वीक में। 1.5 घंटे की मेरी क्लास होगी और 1.5 घंटे बंदा वीक में प्रैक्टिस करेगा, दैट्स इट। 3 घंटे जिसने मुझे दे दिए, वो ही और शी विल स्टार्ट गिविंग प्रेडिक्शंस आफ्टर 2 months ओनली। 2 महीने बाद वो प्रेडिक्शन देनी स्टार्ट कर देगा।
क्योंकि एक महीना तो मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, अगले एक महीने में प्रेडिक्शंस निकलवाऊंगा आप ही लोगों से, ठीक है? ठीक है थैंक यू सरबजीत सो जी। मच गौरव, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मिथिलेश गौड़। बेटा मिथिलेश बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो अभी हमने बात की थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, इसको आपने राहुल से डिनोट किया, तो इसके लिए क्या कोई इफेक्टिव रेमेडी बता सकते हैं? जी, ये चार्ट देख के ही बताई जाएगी मिथिलेश, ऐसे नहीं बता सकता मैं कि सबके लिए एक होगी। राहु कहाँ पर बैठा है, सूर्य कहाँ पर बैठा है, देख के तभी बताया जाएगा बेटा। सर क्या कंसल्टेशन फीस होता है? बेटा कंसल्टेशन फीस 2500 रुपए है, वो आप पूजा जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके। एक सर आपने शुरुआत में डिस्कस किया था नवग्रहों का मंत्र, हाँ। उसका अगर कोई विधिवत अनुष्ठान करना चाहें तो वो कुछ बता सकते हैं सर? वो बेटा आप अगर आप गुड़गांव में हैं तो मैं करवा दूंगा, अगर आप हमसे ही करवाना चाहते हो तो अगेन कांटेक्ट टू पूजा जी, या वहाँ पे पंडित दिनेश जी होंगे मेरे ऑफिस में, उनसे कांटेक्ट कर लो, या अपने शहर में किसी भी अच्छे योग्य पंडित जी से आप कर लीजिए। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, कि जिसका मंगल बद हो, आपने कहा उसको रक्तदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है बेटा, मंगल बद के साथ साथ भी कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, मंगल बैठा कहाँ पर है। जनरली मंगल बद वाले से करवाते हैं, बट कुछ एक लोगों से हम नहीं करवाते हैं। जनरल रेमेडी होती तो मैं बोल देता कर लो, अब हम 90% लोगों से तो करवाते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं उनमें मंगल बंद के केस में भी हम रोक देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स चार्ट। क्या होता है मिथिलेश, एक बार ना मैं एक डेंटिस्ट के पास बैठा हुआ था, आप सारे लोग सुन रहे हैं मेरी बात? सरबजीत जी आर यू लिसनिंग मी? शशि मेहरा जी? हाँ जी हाँ जी। जी। एक बार मैं एक डेंटिस्ट के पास बैठा हुआ था, उसके पास एक आदमी आया, बोला बुजुर्ग सा आदमी आया, और वो लड़की थी डेंटिस्ट, उससे बोलता है, बोला बेटा मेरा भाई आया था तेरे पास, तूने उसका 2 बार इलाज करा और वो तो अब रोटी वोटी सब कुछ खाने लग गया, और मुझे तो तू कम से कम भी 10 बार बुला चुकी है और अभी तक मेरे दांत ठीक ही नहीं हुए। वो डेंटिस्ट बोली, ताऊ जी आपके दांत ज्यादा खराब हैं, आपके भाई के कम खराब थे। तो मिथिलेश वो चीज तो मैं दांत देख के ही बता पाऊंगा ना कितने खराब है, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। करेक्ट सर। जसवीर भाटिया जी आप म्यूट कीजिए ना, आपका डिस्टर्बेंस सबके पास आ रहा है। सर एक जैसे अगर हम खुद ही नवग्रह का मंत्र चैंट करें तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती है नॉर्मली रेगुलर प्रैक्टिस में? कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इसको कर सकता है कोई भी व्यक्ति। थैंक यू। जसवीर भाटिया जी कुछ क्वेश्चन है आपका? सर एक बार अपने वो नंबर फिर से रिपीट कर दें। मेरा नंबर? हाँ जी। मेरा नंबर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, सारे लोग लिख लो यार प्लीज। मेरी सारे स्क्रीन लिख पे लो आ नहीं रहे सर। आप लिखो, मेरा जो कॉलिंग नंबर है 78 यस 01 ओके 01 राइट अगेन 01 3 टाइम। हाँ जी 3 टाइम 01 34। थोड़ा जल्दी ओके लिखिए। लिख लिया। व्हाट्सएप नंबर है 88 व्हाट्सएप नंबर 88 88 60 60 29 29 3088। 3088। थैंक यू सर। जी शिवा वर्मा जी आपका क्या क्वेश्चन था मैम? गुड आफ्टरनून सर। सर आपने बहुत जी अच्छा गुड पढ़ाया, वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ माइंड। सर आई एम फ्रॉम पलवल ओनली। सर आप गुड़गांव रहते हैं, तो सर मेरे को ये पूछना था कि आप ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं क्या? आप गुड़गांव से ही हैं? नो सर मैं पलवल से हूँ, लेकिन मैं अप डाउन कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे ही, मेरे को ये है कि मैं ऑफलाइन भी हूँ। सुनिए मेरी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन सारी होती हैं। आप एक बार आ जाओ, एक बार आप ऑफलाइन क्लासेस करोगे, उसके बाद आप कहोगे सर ऑनलाइन ही ठीक है। आप समझिए मेरी क्लासेस ऑनलाइन ऐसी नहीं होती जैसे बाकी लोगों की होती है। आज तो ना कई लोगों ने, मैं इसको बदतमीजी में काउंट करूंगा, कई लोग कैमरा ऑन, सुनिए कई लोग कैमरा ऑन कर नहीं रहे हैं, बोलने के बाद भी नहीं कर रहे। मैं तो ढंग से रगड़ता हूँ क्लास में, मेरी जो क्लासेस ज्वाइन करता है ना, ही और शी शुड बी रेडी फॉर दिस ओनली। मेरे पास कल किसी ने मैसेज भेजा, मेरे पास एक दिन एक पॉलिटिशियन का फोन आया क्लास में ऐसे ही ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मेरी ना बिजनेस क्लास में टिकट कराइयो विस्तारा में, ऐसे मत करियो मेरी, कभी इंडिगो पिंडिगो करा दे। शशि मेहरा जी कल मेरे पास मैसेज आया कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड है किसी को, ऐसे हो भैया एटीट्यूड है जिसके लिए इसके लिए है, तुम्हें थोड़ी दिखा रहा हूँ, मेरा है। मैं मेरे से भी पूछ रहा, मैं तो फ्री में भी कर देता हूँ लोगों की कंसल्टेशन। अगर कोई बंदा मुझे आके बोल देते कि मैं आई कैन नॉट पे, मैं फ्री में भी कर देता हूँ। मिनिस्टर्स के काम नहीं करता फ्री में, पॉलिटिशियंस के नहीं करता, हेवीली चार्ज करता हूँ मैं। पॉलिटिशियंस से हैवी चार्ज करता हूँ, इंडस्ट्रीज में से हैवी चार्ज करता हूँ यार, मेरा काम है। उन लोगों से तो बढ़िया हूँ ना जो लोग कहते हैं जी मैं गरीब हूँ पे नहीं कर सकता, उनको भी रगड़ देते हैं वो लोग। फ्री में देखते हैं वैसे लोगों की जो पे नहीं कर सकता उसको। जिसको इसमें एटीट्यूड लगता है तो भैया मैं तो हूँ एटीट्यूड, रगड़ता हूँ क्लास में। मेरे तो बच्चों भी आज की डेट में स्टूडेंट नहीं है कोई, मैं तो बहुत अच्छे से डांट के करता हूँ। मेरा पर्पस कोई भी गुड़ी गुड़ी वाला नहीं है,
गरिमा आपने भी मेरे पास आए होंगे, गरिमा मेरे पास आई हुई थी एक दिन कंसल्टेशन के लिए, ये मेरे से कोर्स नहीं किया बट कंसल्टेशन किया है। गरिमा ने एक रेमेडी बोली कि सर ये रेमेडी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा बेटा ये तो ये बात हुई ना कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे सर मुझे तो मीठी मीठी दवाई दे दो। नहीं भैया, मीठी खट्टी से गरिमा मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं दवाई वो दूंगा जो इफेक्ट करे, दैट्स इट। दवाई वो देंगे जो असर करे, हम उस चीज में बिलीव करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ गरिमा, ठीक है? जो जरूरी है आदमी के लिए वो दो ना यार। अगर आदमी के पास इतनी है तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। इफ ही और शी इज कमिंग टू यू तो ही और शी डिजर्व्स द बेस्ट, उसको बेस्ट बताओ वो जितना करता है। तो शिवा जी मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, इस चीज में बेफिक्र रहिए। बट अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, बट अगर सीरियसली अगर कोई सीरियस है कोर्स करवाना चाहता है तो आज रजिस्ट्रेशन करा लेना, ये मौका बार बार। मैं फुल फ्लैज सीखना चाहती हूँ आपसे ही, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग टू एंड। तो सर मैं एड्रेस मैं मांग लूंगी मैम से, पूजा मैम से बात कर लो आप, ठीक है? शशि जी आपका क्वेश्चन है कुछ दोबारा से? शशि मेहरा जी आपका वैसे हैंड रेज है या? जी जी बोलिए। जी सर सर इसमें आप कैफे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी पढ़ाएंगे? सर नहीं, इसमें वास्तु नहीं होगा, वास्तु का अपना अलग है सर। इतने कम टाइम में सारी चीजें थोड़ी हो जाएंगी, वास्तु अलग कोर्स है सर पूरा। हमारा वास्तु का जो कोर्स है, वास्तु का कोर्स भी मेरा जो कोर्स लोग 1.5 लाख में कराते हैं ना, 1.5 लाख का कोर्स है कुशदीप बंसल का जो 1.5 लाख का कोर्स है पूरा सब कुछ, वो कोर्स मैंने 34,000 में रखा हुआ था। अब पीछे उस कोर्स की भी वर्कशॉप हुई थी, उस पर भी मैंने डिस्काउंट दे दिया था। मेरे कोर्सेज सारे, मेरे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा गरिमा, मेरी कोई भी रेमेडी महंगी नहीं है, जानते हो ना? मेरे पास एक लड़के का आया, बोला सर आपने वो रेमेडी बताई थी, मेरा उसमें 7,000 खर्चा होने वाला था, मैंने इसलिए नहीं की। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला जी मेरी स्लिप डिस्क हो गई। मैंने कहा आप कैलकुलेट कर सकती थी या महंगी थी। मेरी कोई भी रेमेडी और मेरा कोई भी कोर्स अगर आप कंटेंट कंपेयर करेंगे तो मेरा कोई भी कोर्स सब महंगा नहीं है। ये कोर्स जिसका मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसकी फीस मार्केट में लोगों ने 60-60 हजार की हुई है, और जो एवरेज फीस है मार्केट की वो भी 40,000 है इस कोर्स की फीस। इतना डीप कोर्स है ये, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है जी। रूबे भाटिया जी आप कुछ पूछ रहे थे, आपका मैम कुछ क्वेश्चन था? रूबे जी ठीक है, चलिए जी। शशि जी फिर कोई क्वेश्चन अभी कुछ रह गया? जी हाँ बोलिए प्लीज। न्यूमरोलॉजी भी है सर? न्यूमरोलॉजी भी अलग कोर्स है टोटली। तो इसमें क्या क्या बेसिक्स सिखाया जाए? किसमें? इस कोर्स में? जी हाँ। अभी जब सरबजीत जी ने पूछा था मैंने पूरा बताया तो है। अभी आप ना एक काम कीजिए, पूजा जी से ना कोर्स कंटेंट ले लीजिए। देखिए मैं ये फैसिलिटी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए कोर्स कंटेंट ले लो, पूरा कोर्स कंटेंट में आ जाएगा। इसमें लिखा भी सबसे पहले है A to Z कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी इज नॉट कवर्ड इन दिस, बट एस्ट्रोलॉजी पूरा कवर्ड है इसमें। केपी एस्ट्रोलॉजी आएगा? सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, आपका प्रेडिक्टिव पार्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे। केपी का भी पार्ट होगा, नाड़ी नक्षत्र का भी पार्ट होगा, वैदिक का भी होगा। आपका प्रेडिक्टिव पार्ट क्या कह रहे हो बेटा? सर लाल किताब भी होगा इसमें? नहीं बेटा, लाल किताब टोटली अलग है। लाल किताब आप समझो ना, टाइम पीरियड देखो ना, इतने कम टाइम पीरियड में अगर आप सोचते हो सारा सीख जाओगे तो आपको फिर कई तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी। सर ये कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? क्या क्राइटेरिया? इसका मिनिमम होता है 4 मंथ्स, बट जनरली 6 मंथ्स तक चलता है। हम जो बताते हैं वो क्लेम करते हैं 4 मंथ्स, बट जनरली 6 मंथ्स चलता है। क्योंकि मेरी क्लास में ना मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा भी ये कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। मैं वहीं पे स्टे करके डाउट्स लेके हम फिर आगे बढ़े हैं। मेरी कई ना जो डायरेक्ट क्लासेस हैं उनकी वीडियोस भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाली हुई हैं, तो हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। अगर एक बंदा भी बोल रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं वहीं पे रुकता हूँ एटलीस्ट। गौरव जी आई थिंक ये क्वेश्चन इस करके आ रहे हैं, जो पूजा जी ने प्रोस्पेक्टस शेयर करा है उसमें एक ही शीट में सारी चीजें मेंशन्ड है। आई थिंक दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज़ ऑफ दैट। सरबजीत जी प्रोस्पेक्टस में तो सारा ही आएगा ना, वो तो मेरे पूरे इंस्टीट्यूट का है। नहीं, उन्होंने अलग-अलग हेडिंग्स भी मेंशन करी हैं कि दिस कोर्स एक्चुअली A to Z वाला है वही करवा देता हूं। एक्चुअली सरबजीत जी मैं एक चीज और भी बोल रहा हूं, शी इज आल्सो वेरी ओवरलोडेड, तो वेरी मच ओवरलोडेड। नो आई जस्ट थॉट कि प्रोबब्ली दिस इज बिकॉज़ ऑफ दैट। बिल्कुल सही कह रहे हो। कल एक्चुअली मेरे साथ कोई बैठा हुआ था, रात को मैं कंसल्टेशन कर रहा था, लेट नाइट कंसल्टेशन थी 9 बजे के बाद से, 10 बजे भी वो ऑनलाइन थी। कुछ लोगों को रात को भी मैसेजेस गए होंगे। जी रूबी जी आपका क्या क्वेश्चन है मैम? सर बोलिए मैम। हेलो सर, आई वांट टू आस्क समथिंग। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। I want to learn for
माई सेल्फ कि मुझे कुछ ऐसे सीखने का शौक है, तो कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस है और मेरी टाइमिंग तो क्लैश हो सकती है, तो कोई मेरे लिए सॉल्यूशन है? आई एम फ्रॉम जलंधर, पंजाब। बेटा आपकी टाइमिंग क्लैश नहीं होगी क्योंकि क्लासेस संडे को ही होंगी। सेकंड चीज क्या है कि इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी। जनरली यूजुअली लोग क्या करते हैं 6 महीने 8 महीने में रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते, हमारी रिकॉर्डिंग काफी टाइम तक पड़ी होती है। दूसरी चीज आपने बोली कि अपने लिए, बेटा मेरा इस कोर्स को लॉन्च करने का पर्पस ही ये है कि अगर आप प्रोफेशनली भी नहीं कर पा रहे तो अपने लिए करो। क्योंकि मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में आजकल इतने ज्यादा ठग लोग बैठ गए हैं इस प्रोफेशन के नाम पर, वो आदमियों को लूटते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप 16,000 पे करके अपना और अपनी फैमिली का भी चीजें सेट कर लेते हैं या चीजें बेटर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, जैसे क्रिएटिविटी है ना सर, दैट आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस, तो इसीलिए आई वांट टू परस्यू। तो ठीक है, इट्स गुड कि मैंने इसीलिए तो बोला ना कि अगर आप अपना और अपनी फैमिली का भी कर लेते हो देन आल्सो इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आप अगर एक बार भी कहीं भी जाते हैं, मेरी खुद की फीस मैंने काफी टाइम से रिवाइज नहीं की है, बट मेरी खुद की फीस 2500 रुपए है, एंड दैट इज फॉर 30 मिनट्स। वो भी चेंज होती रहती है, वो भी बढ़ेगी, टाइम ज्यादा लोगे तो वो भी इंक्रीज होगी। जी सर, वन मोर क्वेश्चन, क्या आप कोई कंटेंट या कोई बुक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि इनको पढ़ें या ऐसे? बुक्स और कंटेंट कुछ भी नहीं देता हूँ मैं, सिर्फ अपने नोट्स देता हूँ। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला था, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि हम लास्ट में एग्जाम लेते हैं भैया, हमारे यहाँ डेली एग्जाम होगा। शुरू में 1 महीना आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जब आपकी क्लास होगी तो थोड़ा सा मेरी टोन भी चेंज हो सकती है, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं डांट भी सकता हूँ, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं खामखा में ऐसे लोग बैठा के रखूं जो डिफेंड। देखिए आप क्या होता है, आप लोग ना मेरा आईने की तरह काम करेंगे। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ना जसवीर जी, तो लोग ये कहेंगे यार बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा अच्छा बता रहा है, क्या नाम है आपका मैम? नीरू जी। कहेंगे यार नीरू तो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन देती हैं, यार नीरू ऐसा दे रही है तो इसका गुरु तो और भी बढ़िया होगा। और नीरू जी की प्रेडिक्शन खराब होंगे तो कहेंगे यार छोड़ यार, ऐसा इनका गुरु होगा, इसको भी नहीं आता उसे भी नहीं आता होगा। बिल्कुल सर, दैट इज उस आईने की तरह काम करते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। उसमें कोई मतलब वो नहीं है ना, मैं कर सकता, एक्चुअली मेरा बेसिक नेचर नहीं है वो। मैं अगर बोलूँ मैं गुड़ी गुड़ी वाले में मैं खूब करता हूँ, मेरे को कल भी क्लास में कोई बोल रहा था अरे भाई गुस्सा मत कर, वो मैं आ ही नहीं सकता उसमें ना। ठीक है, वो मेरा ही नहीं, मतलब वो मेरा बेसिक नेचर ही नहीं है। आप टीचर हैं तो आपको पता है कि कुछ टीचर होते हैं गुस्सा करते हैं, जो डांटते हैं फटकारते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। सर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा ना? चलिए जी, मेरा तो क्या क्या स्ट्रॉन्ग है। आपका कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए जी। हाँ जी सर, मेरे को बस वही फीस का ही पूछना था। फीस स्ट्रक्चर आपने बताया 16,000 जी, 16,000 है, बट दिस इज फॉर टुडे ओनली, इफ यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ टुडे। अगर किसी की कोई दिक्कत है, सैलरीड क्लास व्यक्ति है, तो he or she can pay in installment also, that won't be an issue for me, मैं I can give that facility also, उसके लिए भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एक्चुअल में सीखना चाहता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और अगर कोई वैसे ही पहले आपको एक बार अपना डीओ भी भेजूंगी। एक्चुअली मैं इस फील्ड में हूँ 2 से 3 साल हो गए, बट मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल न्यू हूँ। कोई बात नहीं, आप रूबे जी आप एक काम कीजिए, सभी लोग, कोई भी, मैं रूबे जी का नाम ले रहा हूँ, अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ भेज दीजिए ना पूजा को, वी विल रिवर्ट, और प्रॉपरली देख के मैं ही रिवर्ट करूंगा, डोंट वरी। जो चीजें आपको मेरे ऑफिस से मिलेंगी, मेरे पूजा जी के नंबर से मिले या पंडित जी के नंबर से मिले या किसी और नंबर से मिले या मेरे नंबर से मिले, जिसमें नीचे मेरे सिग्नेचर होंगे, मेरा नाम लिखा होगा, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी मैसेज। ठीक है, वो मैं उसके लिए ढंग से करूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, जय माता दी, सभी पे माता रानी कृपा रखे, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग थैंक यू गौरव जी, जय माता दी, जय माता दी। इसकी रिकॉर्डिंग भी